कोरियन ग्लास स्किन कैसे हासिल करें? एक चीज लाजमी जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं, खासकर वो बच्चियां जिनकी स्किन पे अगर एक्नी स्टार्ट है, ठीक है, टीनेज के अंदर ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से या सन टैन की वजह से अगर पिगमेंटेशन हो रही है, स्किन पे दाग धब्बे या चाइयां हो रही हैं, इसके लिए मैं कभी भी इस चीज को जो है वो प्रमोट नहीं करूंगी कि आप जाएं और मार्केट से जाके सुनी सुनाई क्रीम्स जो है वो अपने फेस पे लगाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले मैं कहवा जो है वो शेयर करना चाहूंगी, जो बच्चियों के जो है वो इंटरनल हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, आपको सारा दिन फ्रेश रखेगा, आपके वेट को जो है वो ये कंट्रोल करेगा, यानी कि ओवरऑल आपकी जो है वो ब्यूटी ड्रिंक है। घर में किन चीजों के साथ हम खूबसूरत दिख सकते हैं? इस तरह की स्किन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट रेमेडी है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बन जाते हैं, टैनिंग हो रही होती है बहुत ज्यादा, और अगर आउटडोर में आप काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेज बाहर, सन टैन सन बर्न हो जाता है। सुबह में फेस वॉश किस तरह से करना है, ठीक है, बहुत महंगे महंगे आपको फेस वॉश लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बड़ा शॉर्टकट सा और बहुत कीमती, बहुत जबरदस्त एक जो है वो आपके साथ टोनर शेयर करूंगी। पंसारी की दुकान पे जाएं, उन्हें कहें कि जो अर्क है, आप देखें कि इम्पोर्टेड आते हैं हाइड्रोसोल्स के नाम से। आपने फेस वॉश कर लिया, आप बाहर जा रहे हैं, आप क्या करें, ये वाला टोनर आंखें बंद करें, अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लें और इसको ड्राई होने दें। तो इसको आप फेस पे स्प्रे करें, हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, सिलिकॉन बेस जो है वो आई हुई है, फाउंडेशंस आई हुई हैं, वो फेस पे लगा लेती है, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है। आपकी स्किन को सांस आना चाहिए। आपको जब पसीना आ रहा है, बार बार चेहरे को वॉश नहीं करना। फेस वॉश दिन में 2-3 दफा यूज करेंगे तो आप अपनी स्किन को वक्त से पहले बूढ़ा करेंगे। ऑयली स्किन वालों के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क जो है वो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। ये वाला फेस पैक आप जो है वो इसको चाहे रोज वाटर में बना लें, चाहे दही में बना के इसको आपने आधे घंटे के लिए फेस पे लगाना। यकीन करें, शीशे के आगे एक मैजिकल रिजल्ट होंगे। एक ऑयली स्किन के लिए सीरम भी जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। जो महंगी महंगी सीरम खरीदती है ना, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है ये बात। ड्राई डेड लेयर को हमने एक्सफोलिएट कैसे करना है। अब इसके लिए मैं कभी भी स्क्रब जो आपके काउंटर पे पड़े हैं, मैं कभी प्रेफर नहीं करती। इसके लिए जो है वो मैं एक बहुत जबरदस्त एक पील आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। आप बिलीव करेंगे कि एक ही दफा के इस्तेमाल के बाद आपकी सारी ड्राई डेड लेयर को रिमूव कर देगा। गर्मियों के अंदर मैं आपको जो है वो एक नेचुरल ड्यूडेंट भी जो है वो बनाना बता देती हूँ कि जो आपके जो है वो पसीने को भी कंट्रोल करेगा, और आपके अगर पसीने से जिन लोगों की स्मेल आती है तो वो वाली स्मेल नहीं आने देगा। बालों के लिए भी सेंट्स आ रहे हैं आजकल, हाँ जी, बड़े कॉमन है, बहुत तो common, बालों के हाँ लिए जी। क्या करें फिर? आजकल जो बच्चियां हैं इतनी यूज टू हो गई हैं आयरन और ब्लो ड्राई, इसके बगैर जो है ना वो उनका गुजारा ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हीट प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आपको लाजमी तौर पे जो है वो कोई टोनर या सीरम इस तरह की चीज लाजमी आपको चाहिए, ताकि आपके बालों को जो है ना वो हीट से प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। मैं आपको जो है वो मैं एक जो है वो टोनर आपके साथ एक हेयर सीरम इस तरह से स्प्रे जो है वो कि आपने अगर आयरन करनी, आयरन से पहले आप इसको स्प्रे कर लें और फिर आप आयरन करें तो उतने नुकसान नहीं होगा। हाथ और पाँव की बात हो रही है, नकल्स की बात हो रही है, जॉइंट्स ब्लैक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही वो अलग आपके फेस से जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे होते। इसके लिए 2-3 मैं आपके साथ रेमेडीज जो है वो शेयर करती हूँ। इस सारी चीजों का, मसलों का जो वो इलाज है ना, वो आपके एस्थेटिक क्लिनिक्स नहीं है, वो मेडिसिन्स नहीं है। जितना आप नेचुरल चीजों की तरफ जाएंगे ना, उतना जल्दी इन चीजों, इन मसलों से जो है वो निकलेंगे। अगर अनवांटेड फेशियल हेयर बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए एक मेरी बहुत इफेक्टिव जो है वो हर्बल है, रेमेडी है, वो मैं आपके साथ जो है वो जरूर शेयर करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। सबका एक ही सवाल कि खूबसूरत कैसे दिखें। किसी को स्किन के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी इंसान को दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, झुर्रियाँ, छाइयाँ, ड्राइनेस, हाथों के प्रॉब्लम्स और फेस के प्रॉब्लम्स। बहुत से पाकिस्तानियों को शौक़ ये है कि वो गोरा कैसे दिखें। ऑल्दो हम बिल्कुल इस रंग को बदलने के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अपनी स्किन को ग्लो कैसे दे सकते हैं। न्यू ब्राइड्स जो हैं उनको किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सदा जवान दिखना चाहते हैं, एज रिवर्स करना चाहते हैं या अपनी स्किन को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो किस किस चीज़ को फोकस में रखना चाहिए, सब पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है आप सबकी जानी मानी नैयर आपा, जो कि हर्बलिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। 30 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका। ब्यूटिशियन है जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों को भी फ़रोग़ देती हैं और उनसे बताती हैं कि कैसे आप इजीली अपने घर में मौजूद चीज़ों से खूबसूरत नज़र आ सकते हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। मैडम कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक थैंक यू सो हूँ। मच फॉर कमिंग।
थैंक बड़ा यू, अच्छा लगा माय आपको देख के, प्लेयर। और आई एम श्योर कि जो लोग अब देख रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे बन जाएँगे इस पॉडकास्ट के बाद। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सबसे पहला यही सवाल जो तमाम पाकिस्तानियों का है, कोरियन ग्लास स्किन कैसे हासिल करें? हाँ जी, बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की स्टार्ट के अंदर ही कि ड्राइनेस, ग्लो नहीं है, पिगमेंटेशन है, और ख़ासकर अब देखें शादियों का जो है वो सीज़न चल रहा है, अपकमिंग जो ब्राइड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि दिन रखे गए हैं, ठीक है? तो अब हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब फ़ौरी तौर पे हम इसको जो है वो किस तरह से जो है वो हुँ, ट्रीट करें या सॉल्व करें। तो फिर उसमें क्या होता है कि जहाँ पे सैलून पे जो है वो बुकिंग करवाई है, और फिर वहाँ से जो है वो सिटिंग्स शुरू हो जाती हैं, बाज़ार के चक्कर, उस तरह से अपनी केयर नहीं कर पाती। सही। तो मैं एक चीज़ लाज़मी, जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं, ख़ासकर वो हुँ, बच्चियाँ, कि जो जिनकी स्किन पे अगर एक्ने स्टार्ट है, ठीक है? टीनेज के अंदर ही ये प्रॉब्लम शुरू हो हुँ, जाती है। एक्ने स्टार्ट है तो अपनी जो है ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ड्राइनेस है, हुँ, ड्राइनेस की वजह से या सन टैन की वजह से अगर पिगमेंटेशन हो रही है, स्किन पे दाग धब्बे या छाइयाँ हो रही हैं, ठीक है? इसके लिए मैं कभी भी इस चीज़ को जो है वो प्रमोट नहीं करूँगी कि आप जाएँ और मार्केट से जाके सुनी-सुनाई क्रीम्स जो है वो अपने फेस पे लगाना शुरू कर दें, हुँ, हुँ, या आप सैलून पे जाके जो है वो फेशियल्स जो है वो लेना शुरू कर दें। मैं इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करती हूँ। ओके। मेरा सैलून है, मेरे पास अगर बच्चियाँ आती हैं हुँ, टीनेज से रिलेटेड जो भी स्किन के इश्यूज़ प्रॉब्लम को लेके, तो मैं उनकी मदर्स को जो है वो यही रिकमेंड करती हूँ कि एक तो आप इनकी थोड़ा डाइट वगैरह का जो है वो ख़्याल रखें, हुँ, ठीक है? और कोई भी जो है वो केमिकल बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट जो है ना वो अवॉइड करें इन बच्चियों के फेस पे लगाने हुँ, से। और फेशियल्स वगैरह का बेजा जो है वो इस्तेमाल भी हुँ। स्किन को जो है वो ठीक करने के बजाय जो है वो ख़राब कर अच्छा, रहा कुछ होता है। लोग तो कोई फंक्शन आता है ना, उससे ज़रा सा पहले फेशियल करवाते हैं, ग्लो आ जाएगा, जी, जी, जी। फंक्शन अच्छा गुज़र जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह हुँ, से है। अगर स्किन को ज़रूरत नहीं है, हुँ, अगर स्किन नीट क्लीन है, एक टेम्परेरी जो है वो आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है, ठीक है? हार्मोनल चेंजिंग की वज़ह से अगर हुँ, एक्नी आ रही है, या आप अपनी स्किन की प्रॉपर उस तरह से केयर नहीं कर पा रहे, या कोई मेडिकेशन, कोई आपको हुँ, नज़ला ज़ुकाम, खाँसी हुआ था, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने के बाद भी हुँ, स्किन पे जो है वो एलर्जी या एक्नी या प्रॉब्लम कोई भी इश्यू हो रहा होता है, तो सबसे पहले आप इंटरनली आपकी जिस वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, आप इस उस रूट कॉज को देखें, ओके। उसको ट्रीट करेंगे, आपकी स्किन खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो हुँ, जाएगी। कहने का मतलब है चेहरे को कम से कम छेड़ें, हुँ, कम से कम आप जो है वो केमिकल बेस्ड जो भी क्रीम्स वगैरह प्रोडक्ट लगाएं। हुँ, सुनी सुनाई जो है वो चीज़ों पे मत जाए कि उसका चेहरा रंग काला था तो उसने फलां चीज़ जो है वो लगा ली और उसका जो है वो चेहरा ठीक हो गया। सही। साल 2 साल बाद उस चेहरे का हाल देखें कि वो धूप को भी जो है वो स्किन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हुँ, होती, इतनी लेयर थिन हो गई, नहीं इशू प्रॉब्लम्स थे वो शुरू हुँ। हो जाते चेहरा हैं। केमिकल्स का आदी नहीं होता, और फिर जब आप एक दफ़ा लगाते हैं, मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है उनकी स्किन देखने में सही होती है, लेकिन हाँ वो जी, मेकअप अगर रेगुलर बेसिस पे शुरू करें, हाँ फिर जी, जब वो नहीं करते, हाँ आपको जी, वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होता फ़र्क है, नज़र आ रहा होता है। क्योंकि तो वाक़ई ये स्किन को इम्पैक्ट कर रहा है। जी, अगर आपने अभी आपकी हुँ, प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हुई हैं, टीन एज में हैं, 18 की हैं या 20 प्लस हैं, हुँ, ठीक है? अब अगर अभी आपने कोई केमिकल वगैरह फेस के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हुँ, हैं, एक्ने आ गई, दाग धब्बे आ गए, ब्लैक हेड्स वगैरह, पिगमेंटेशन है, सन टैन हो गई, उसके लिए एक मैं हर्बल होम रेमेडी ज़रूर शेयर करना हुँ, चाहूँगी। एक ड्रिंक, कि जो बच्चियाँ चाह रही हैं कि उनकी स्किन जो है वो सदा जवान रहे, कोई दाग धब्बे ना आए, एक्ने ना आए, हुँ, और उन्हें जो है वो कोई भी काउंटर पे पड़ी जो है वो प्रोडक्ट चीज़ें यूज़ ना करनी हुँ, पड़े। हुँ, तो सबसे पहले मैं कहवा जो है वो शेयर करना ज़रूर। चाहूँगी कि जो बच्चियों के जो है वो इंटरनल हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, इंटरनली स्किन को ग्लो देगा, शाइन देगा, और स्किन की टोन को इवन रखेगा। फेस पे लगाने की बात बाद में करते हैं। सुबह में सो के उठते साथ ही आजकल हुँ, बच्चियों को होता है कि वेट हमारा गेन ना हो, ठीक है? खाना पीना भी जो है वो थोड़ा लाइफस्टाइल में ऐसा चल रहा होता है, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, जंक फूड्स, ठीक हुँ, है? तो उसके लिए एक जो है वो सफूफ बना के रख लें डेली बेसिस पे। आप अगर जो है वो नहीं उसको बना पा रहे, एक पाउडर बना हुआ होगा, 1 कप नीम गर्म पानी का किया, सुबह उठते साथ ही 1 चम्मच डाला उसका, हुँ, और सबसे पहले वो जो है वो कंज्यूम कर लिया। आधे घंटे के बाद फिर आप नाश्ता कर लें, ठीक है? सही। तो उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, पुदीना, देसी पुदीना, ये आपको जो है वो सब्जी की दुकान से इजीली हुँ, मिल जाता है, ठीक है? पुदीना ला के 4-5 गट्टियाँ लेके आएँ, हुँ, और उसको ला के धो के आप जो है वो किसी भी बास्केट में खड़ा कर दें। किचन में पड़े-पड़े, धूप में नहीं रखनी, किचन में हुँ, पड़े-पड़े 2-3 दिन के अंदर-अंदर वो पुदीना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ठीक। आपने क्या करना है, हाथ से मसल के उसके पत्ते उतार लेने हैं। हुँ, पत्ते उतार के आप उसको जो है वो चॉपर के अंदर जो है वो चॉप कर लें, जिसमें आप मसाला करते हैं हुँ, ग्राइंड, ठीक है? उसमें करके आप जो है वो आटे वाली छलनी में उसको छान लें, उसका पाउडर बन गया। 1 कप आपका ये वाला पुदीने का पाउडर आपने ले लेना है। सही।
1 कप ही आपने जो है वो सौंफ को हल्का सा भून के उसका पाउडर ले लेना है। 1 कप ही आपने जो है वो इसमें ज़ीरे का पाउडर, सही। ये तीनों चीज़ें आपने जो है वो बराबर में ले लेनी है। 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर आपने काली मिर्च ओके। और 1 चाय के चम्मच के बराबर इसके अंदर अजवाइन, ये हुँ, ज़्यादा नहीं डालनी। हुँ, ये वाला पाउडर आप जो है ये बना के रख लें, ठीक राइट। है? आपको अगर शुगर वगैरह का इश्यू नहीं है, मीठा पसंद नहीं है, बच्चियाँ आजकल अवॉइड करती हैं, ठीक है? वेट गेन की वज़ह से। वेट गेन की वजह हुँ, से ये आपने पाउडर सफूफ बना के रख लिया, ठीक हो गया। ठीक है? तो इसको अब लेना कैसे है, ये करेगा क्या क्या, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप सुबह उठे हैं, 1 कप आपने जो है वो गर्म पानी का किया है, 1 चाय की चम्मच भर के ये वाला आप पाउडर डालें, इसको दम दे दें। सही। खोलते हुए पानी में डालें, इसको पकाना नहीं है। हुँ, इसको दम दे दें, 3-4 मिनट के बाद जो है ये नॉर्मल हो जाए। हुँ, इसमें आपने जो है वो हाफ लेमन जो है स्क्वीज़ कर लें, हुँ, थोड़ा-सा हनी डाल लें, ठीक ठीक है। है? तो ये आप जो है वो सुबह में आप पीना शुरू कर दें, ओके, निहार ठीक मुँह। है? निहार मुँह, हुँ, ठीक है? ये इतना ज़बरदस्त जो है वो आपका गुड मॉर्निंग ड्रिंक है, हुँ, जो कि आपको सारा दिन फ्रेश रखेगा, हुँ, आपका मेटाबॉलिक जो है वो फास्ट रखेगा, ठीक है? आपके वेट को जो है वो ये कंट्रोल करेगा, कम वाओ! करेगा, ठीक है? अगर आप जो है वो सारा दिन आपका काम इस तरह से है कि आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हैं, बैठे काम हुँ, कर रहे हैं, खाया-पिया, पेट निकल रहा है, ठीक है? ये आपका खाया-पिया जो है वो आपके फैट को आपकी बॉडी में डिपॉज़िट नहीं होने क्या देगा। बात है! ठीक हो हुँ, गया। दूसरे नंबर पे जिनका जो है वो वेट बढ़ गया हुआ है, ये हुँ, वेट को भी कम करेगा, सही। शुगर को कंट्रोल करेगा, हुँ, आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन वगैरह जो है वो स्टार्ट है, ठीक है? ये आपकी छाइयों को भी ख़त्म करेगा, आपके रंग को साफ़ करेगा, क्या बात है! इसलिए कि ये आपके मेटाबॉलिक को जो है वो फ़ास्ट कर यानी कि देगा। स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, वो सारे ऑलमोस्ट ठीक हो जाएँगे। ये आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगा। जब हुँ, लीवर को डिटॉक्स कर देगा, हुँ, खून आपका फ्रेश बनेगा, खून में ऑक्सीजन लेवल पूरा होगा, हुँ, हुँ, आपकी आँखों में चमक आएगी, क्या बात! आपकी स्किन ग्लो करेगी, हुँ, आपके गिरते हुए बाल जो है वो रुक जाएँगे, यानी कि ओवरऑल हुँ, आपकी जो है वो ब्यूटी ड्रिंक है ये। क्या बात है! तो ब्यूटी ड्रिंक, इसको वाओ! जी ये हुँ, ब्यूटी ड्रिंक है, ये ब्यूटी ड्रिंक हर हुँ, कोई कंज़्यूम कर सकता है। हुँ, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो इसमें से अजवाइन जो है वो स्किप कर दें। ओके। वो अजवाइन नहीं डालें, सौंफ और पुदीने की तासीर ठंडी है, ठीक हुँ, है? तो जिनको अगर ब्लड प्रेशर वगैरह का इश्यू नहीं है, तो वो हुँ, इसके अंदर अजवाइन जो है वो ओके, लाज़मी हर डालें। एज ग्रुप का जो है हर इंसान इसको एज ग्रुप इस्तेमाल के कर इसको ले। ले सकते हैं और ये हुँ, वाला सफूफ आप डाल के अपने बैग में भी रखें। हुँ, आप काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, हुँ, आप बार-बार जो है वो कॉफ़ी आप मत लें, ठीक है? हुँ, एक्ने जिन लोगों को ख़ासकर है हुँ, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चाय की आदत है, तो यही वाला जो है वो ऑफ़िस में हुँ, बैठे-बैठे 1 कप गर्म पानी का करवाएँ। हुँ, आपने दोपहर का खाना खाया, 1 चाय का चम्मच आप जो है ये इसी का जो है वो कहवे का ले लें। क्या बात है! और वैसे दिन में इसको मैक्सिमम कितनी दफ़ा ले सकते हैं? इसको आप दिन में 2 से 3 दफ़ा आराम से जो है वो ओके, ले जैसे हम सकते चाय हैं, लेते रात को सोने से पहले जी बिल्कुल चाय की जगह हैं। आप इसको दे सकती हैं, हुँ, ठीक है? दोपहर में आपने खाना खाया, बैठ के आपने काम करना है, आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, ये कहवा लेंगे, आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एसिडिटी अगर हो जाती है, जिन लोगों को हुँ, एसिडिटी वाले लोगों के लिए ये बेहतरीन है, क्या यानी कि बात! ऑल इन ओवरऑल वन। अगर ये आप बना के हुँ, रख लें, आप बच्चों को, बूढ़े जवान सब हुँ, इसको जो है वो कंज़्यूम क्या कर बात है! पूरा सकते हैं, घर इसको, और पूरा जो हम घर इसको। ऑर्डिनरी ग्रीन टीज़ वग़ैरह पीते हैं, ये तो उसका बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ये है। बहुत हुँ, ज़बरदस्त है, जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उन हुँ, लोगों के लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। क्या बात है! ये आपने सारे मसले हल कर दिए एक ही जवाब में कि एक ही आपकी हाँ स्किन भी जी। अच्छी हो रही है। अच्छा, आजकल ना बड़ा एक कॉमन है, जो लड़कियाँ होती हैं वो डिटॉक्स वाटर लेकर घूम रही होती हैं। हाँ सुबह सारा जी। दिन आपने रात को उसमें लेमन डाल लिया, खीरा, पुदीना इसी तरह से पानी में सोक कर लिया, सुबह आप सारा दिन उसको पीते रहते हैं। वो कितना इफ़ेक्टिव होता है स्किन के हाँ, लिए? अच्छा है, नॉट हुँ, बैड। उसमें ये होता है कि एक सिंपल वाटर तो आपको हर जगह मिल जाता है, हुँ, ठीक है? आपको प्यास लगी, आपने पी लिया, हुँ, अदरवाइज़ आप अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आपने ये वाला पानी बना के अपने साथ कैरी करते हैं, हुँ, इसका अरोमा बड़ा प्लेज़ेंट है, हाँ, ठीक है? इसके अंदर अगर आप साथ जिंजर डाल लेते हैं, जिस तरह से अभी मैंने ये वाले आपके साथ जो है वो सफ़ूफ शेयर हुँ, किया, जो कहवा शेयर किया है, ठीक है? तो जो डिटॉक्स वाटर है, उसके अंदर अगर आप जो है वो जैसे आपने जो है वो 1 लीटर पानी का लिया है, हुँ, लेकिन नाइट में आपने इसको रेडी करना है, ओके, ठीक है? 1 इंच का टुकड़ा इसके अंदर अदरक का बारीक-बारीक जो है वो हुँ, काट के या चॉप करके इसको डाल दें। 1 लेमन भी स्क्वीज़ करें और उसका छिलका भी उसी में डाल दें। ओके, 2-3 पुदीने की टहनियों के समेत जो है ना ये डाल दें, हुँ, ठीक है? खीरा इसमें ऑप्शनल है, क्योंकि खीरा जो है वो ज़्यादा देर इसमें रहता है, तो एक तो थोड़ी-सी कंटैमिनेशन हो जाती है, हुँ, स्मेल देता है और कुछ लोगों को फिर जो है ना वो
सूट नहीं करता, सही। जैसे वॉमिट आने वाली पोजीशन हो जाती है या पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो सेब आप जो है वो एक आधी काश इसके अंदर जो है वो आप डाल देते हैं, वो ज़्यादा जो है वो सही। बेहतर है, ठीक है। तो ये वाली आप चीज़ें डाल के इसको नाइट में आप रखें और सुबह में इसको अपने साथ कैरी करें, ठीक है। सारा दिन आपने वही पानी सारा पीना है। दिन इसी के अंदर अगर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा आप अगर एक चाय की चम्मच डाल देते हैं और एक पिंच इसके अंदर अगर आप पिंक सॉल्ट की डाल देते हैं, ओके। गर्मियों के अंदर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने के साथ बॉडी से मिनरल्स जो है वो जा रहे होते हैं, ठीक है, और एक्नी के इश्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी एसिडिक होने की वजह से, तो अगर आप साथ एक चम्मच एक चुटकी इसके अंदर पिंक सॉल्ट की डाल देते हैं, ये आपके मिनरल्स को भी पूरा करेगा और इसके साथ जिनकी मैंने बात की कि बॉडी एसिडिक हो जाती है बहुत ज़्यादा मिनरल्स की कमी की वजह से, तो ये आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज रखेगा, अल्कालाइन रखेगा बॉडी को, आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे, मूड आपका बड़ा फ्रेश रहेगा, सारा दिन भाग दौड़ के खुशी खुशी आप काम करेंगे। क्या बात है, डिटॉक्स वाटर एंड ब्यूटी ड्रिंक। अच्छा, हाँ ब्यूटी जी। ड्रिंक के साथ भी डिटॉक्स वाटर को ले सकते हैं, कोई मसला जी, तो नहीं जी, होता? बिल्कुल। देखिए, मैंने यही आपको जो है वो 2 ऑप्शन दे दिया। पानी नहीं कैरी कर सकते सारा दिन। आप जहाँ ऑफ़िस में बैठे, जहाँ भी बैठे हैं, आप चाय की जगह उनसे 1 कप जो है वो गर्म पानी का मँगवा लें। 1 कप गर्म पानी का मँगवा के यही वाला सफूफ कैरी करना बहुत ईज़ी है। इसको इजीली किसी भी उसमें छोटे-छोटे से डाल के। पाउच के हाँ। अंदर 3-4 पाउच 1-1 टेबलस्पून के आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। तो आप जो है वो जहाँ पे भी बैठे हैं, आप ये वाला सफूफ उस डिटॉक्स वाटर से बहुत 100% जो है वो ज़्यादा जो है वो बेटर है। अच्छा, तो आप सारा दिन में इसको इस्तेमाल करें, तो हाँ जी। बड़ी अच्छी टिप है, बल्कि मैं इसको खुद भी इस्तेमाल करूँगी, ये सबके ज़रूर। लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक। जब हम, जी, क्योंकि आजकल इनऑर्गेनिक चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, जी, केमिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि जब आप जी। सुनो ना तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सारी दुनिया ही आर्टिफिशियल प्लास्टिक की हो गई है, ऐसा लगता ये है। जो स्पूफ मैंने शेयर किया हुँ, ना, जिनकी गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही एक्ने शुरू हो जाती है, आप हुँ, 15 दिन लें। हाँ, आप यकीन करें, मुझे दुआएँ देंगे आप कि आपा हुँ, आपने ऐसा कहवा ऐसा सफूफ बताया हुँ, हमें कि गर्मियाँ स्टार्ट में स्किन पे एलर्जीज़ वगैरह, बॉडी पे बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हो होती हैं। जाती है, हुँ, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, हुँ, जिल्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। हुँ। तो उनके लिए ये वाला जो सफूफ है, आबे हयात का जो है वो दर्जा क्या खूबसूरत रखेगा। बात है, आबे हयात आज हमें मिल चुका है ब्यूटी ड्रिंक के नाम के साथ। अच्छा, अब वो तो हमने सुन लिया कि लिवर को डिटॉक्स करना। अगर हमने फेस पे कोई चीज़ अप्लाई करनी है और हाँ हम जी। केमिकल्स अप्लाई नहीं करना चाहते, दूसरा ये कि हम पार्लर में जाके महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स भी नहीं लेना हाँ चाहते। जी, बिल्कुल। घर में कैसे, किन चीज़ों के साथ हम खूबसूरत दिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, सुबह में तो जल्दी होती है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, जॉब पे जाना है, ठीक है? हुँ, तो सुबह में तो आप अपने आप को टाइम नहीं दे सकते, हुँ, बट आपकी डेली जो ब्यूटी रिजीम है, आपकी स्किन केयर रिजीम के अंदर आप वो चीज़ें ऐड कर हुँ, लें जो आपकी स्किन का इश्यू है। सही। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के ऊपर ओपन पोर्स हो जाते हुँ, हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन जाते हैं, टैनिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और अगर आउटडोर में आप काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बाहर सन टैन, सन बर्न हो जाता है, बहुत ठीक है। ज़्यादा। इस तरह की स्किन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट रेमेडी है, डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट है। हुँ, और उसके बरक्स कुछ लोग इस तरह के हैं कि सारा दिन एसी में बैठे हैं, हुँ, सेंट्रल एसी में बैठे हैं, पानी आप कम पी रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्किन में ग्लो खत्म हो गया है, स्किन हाँ, ड्राई हो ड्राई हो रही है, गई है। एक ड्राई डेड लेयर जो है वो बन रही है हुँ, बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में भी। या तो उनके लिए जो है वो टोटल जो है वो ट्रीटमेंट रेमेडी जो है वो हुँ, डिफरेंट होगी। हम दोनों का पूछेंगे पहले। पहले पहले हम ऑयली का। हुँ, पहले हम बात करते हैं हुँ, जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है, एक्ने प्रोन स्किन है, ओपन पोर्स हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से स्किन डल हो गई है, हुँ, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन रहे हैं, और अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे, हुँ, एक्सफोलिएट नहीं कर रहे उस हुँ, अपनी स्किन को, तो फिर एक्ने स्टार्ट हो जाती है। सही। उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक जो है वो पाउडर बना के रख लें, ठीक हुँ, है, हुँ, इसको आप 2-3 महीने के लिए इकट्ठा जो है वो बना के रख लें। डेली आपको कोई बॉदर करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सही। आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने जो है वो पुदीने का बताया, हुँ, पुदीना सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। आपने जो है वो पुदीने की 4-5 गठियाँ लेनी है, हुँ, धो के किचन में उसको जो है वो रख दें, 2-3 दिन के अंदर ड्राई हो जाएगी। इसी तरह आप नीम के पत्ते ला के, फ्रेश पत्ते लाएँ, धो के उसको भी जो है वो आप किचन में शैडो ड्राई अपने डाइनिंग पे, धूप में नहीं रखना, ठीक है? ठीक है। तो आप रख दें, 1-2 दिन के अंदर जो है वो भी जो है वो खुश्क हो जाएँगे। हुँ, आपने क्या करना है कि आपने पुदीने के पत्तों का भी पाउडर बना लेना है, नीम के पत्तों का भी पाउडर बना लेना है। 1 कप आपने पुदीने के पत्तों का पाउडर लेना है, 1 कप आपने नीम के पत्तों का पाउडर लेना है, 1 कप आपने मुल्तानी मिट्टी का लेना है। ओके।
1 चाय की चम्मच इसके अंदर आपने जो है वो नौशादर की डालनी है, 1 चाय की चम्मच इसमें आपने फटकरी का पाउडर डालना है सही। और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर आपने हल्दी डालनी है। ऑर्गेनिक हल्दी लेनी है, आंबा हल्दी ले लें आप। हुँ, आंबा हल्दी का ये है कि उसका ज़रा पिगमेंट फेस के ऊपर नहीं आता, ठीक है? ओके। तो आंबा हल्दी आप 1 तो टेबल आंबा हल्दी ईज़िली टीस्पून मिल जाती है? इज़िली पंसारी की दुकान पे जाइए, ओके। सारी चीज़ें आपको हुँ, बहुत ईज़िली मिल जाएँगी। सही। 1 चाय का चम्मच वो डाल के आप ये वाला जो है ये पाउडर बना के आप रख लें, हुँ, ठीक है? ये आपका जो पाउडर अगर आप अकेले यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका 2 से 3 महीने के लिए पाउडर रेडी हो गया, क्या ठीक है? बात है। हुँ, और आप पंसारी की ही दुकान से जो है ना वो 1 पाव रीठे का पाउडर और 1 पाव माश की दाल का पाउडर, ये दोनों पाउडर आप हुँ, अलग से जो है वो बनवा के रख लें। सही। अब आपने सुबह में फेस वॉश किस तरह से करना है, हुँ, ठीक है? बहुत महंगे-महंगे आपको फेस वॉश लेने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपने क्या करना है, माश की दाल और रीठे का जो पाउडर है, हुँ, 1 चाय की चम्मच ये लें और 1 चाय की चम्मच जो मैंने आपके साथ फेस पैक या उपटन का हमने हुँ, मुल्तानी मिट्टी वाला बनाया है, वो आपने ऐड करके दही के अंदर इसकी पेस्ट बना लेनी है। ठीक है। ये पेस्ट बना के आप हाथ पे बेशक थोड़ा-सा पाउडर वो डालें, माश की दाल वाला, रीठे हुँ, वाला और थोड़ा-सा जो हमने मुल्तानी मिट्टी वाला, हुँ, इसी में आप दही डालें, हाथ पे डालें, मिक्स करते हुए वॉशरूम में चले जाएँ। सही। आप पूरे फेस के ऊपर लगाते हुए इसको 2 हुँ, से 3 मिनट मसाज करें और चेहरे को वॉश कर दें। क्या बात है। आपकी डीप पोर क्लींजिंग हो गई, आपकी हुँ, टैनिंग रिमूव हो गई, आपने बेहतरीन हुँ, अपने हाथों से बना हुआ, हुँ, आपने कीमती वाला जो है वो फेस हुँ, वॉश जो है वो इंतहाई कीमती तरीन फेस वॉश आपने अपने फेस पे लगाया, उससे फेस को हुँ। वॉश किया। किसी फेस वॉश की, किसी साबुन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर झाग बनाएगा, हुँ, हुँ, पूरी आपकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव करेगा। वाव! इसके साथ फेस वॉश करने से ये होगा कि आपका जो है वो सीबम, आप जो ऑयल है, जो हुँ, चिकनाई है, ठीक है? वो कंट्रोल रहेगी। आपके ये पोर्स को मिनिमाइज़ रखेगा। आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आने हुँ, देगा, ठीक है? इसके बाद आपने एक टोनर जो है वो बना के रखना है हुँ, फ्रिज के अंदर, ठीक है? हुँ, आपने टोनर के अंदर आपने रोज़ वाटर ले लिया, ठीक है? मैं एक बड़ा शॉर्टकट सा और बहुत कीमती, बहुत ज़बरदस्त एक हुँ, जो है वो आपके साथ टोनर शेयर करूँगी। पंसारी की दुकान पे जाएँ, उन्हें कहें कि जो अर्क है, हुँ, आप देखें कि इम्पोर्टेड आते हैं हाइड्रोसोल्स के नाम से। हाँ, 1500 2000 रुपए का 100 एमएल वो टोनर मिलता है। सही। हाइड्रोसोल बेसिकली क्या है? हमारे जो पंसारियों की दुकान पे पड़े हुए अर्क हैं, ओके। ठीक है? हुँ, वो आपने जो 1500 रुपए का लेना है, आपके 2-200 रुपए के अंदर जो है वो 1-1 लीटर की जो है वो बोतल आ जाएगी, 6 महीना यूज़ करें ख़त्म नहीं होगी। हाँ, आपने पंसारी की दुकान से ही अर्क गुलाब 1 लीटर, हुँ, सौंफ का अर्क 1 लीटर, अजवाइन का अर्क 1 लीटर, पुदीने का अर्क 1 लीटर। ये ठीक है। चारों अर्क 1-1 लीटर ला के रख लें, 6 महीने के लिए आपका टोनर रेडी हो जाएगा। क्या बात है। इन चारों को मिक्स करके आप, ठीक है, अपनी देख लें, अगर आप लीटर-लीटर नहीं लाना चाह रहे हुँ, तो आपको 100 एमएल के अंदर भी वो हुँ, मिल जाते थोड़ी हैं। क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। हुँ, इन चारों को मिक्स करके शावर बॉटल के हुँ, अंदर डाल के आपने इसको फ्रिज में रखना है, हुँ, ठीक है? आपने फेस वॉश कर लिया, आप बाहर जा रहे हैं, आप क्या करें, ये वाला टोनर आंखें बंद करें अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लें सही। और इसको ड्राई होने दें। हुँ, ये वो टोनर है जो सूदिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, हुँ, स्किन रिपेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी स्किन को सन से डैमेज नहीं होने देगा। हुँ, तो इसको आप फेस पे स्प्रे करें, हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, ठीक हो बेस गया। मत यूज़ हुँ, करें। जिनकी ऑयली स्किन है, बच्चियाँ आजकल सिलिकॉन बेस जो है वो हुँ, आई हुई हैं, हुँ, फाउंडेशंस आई हुई हैं, वो फेस पे लगा लेती है, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है। ओके। ठीक है, आपकी स्किन को सांस आना चाहिए, आपके हुँ, अपने पोर्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लींस रखें और उसको आप हुँ, बंद नहीं करें, उसको क्लॉग नहीं करें। कॉम्पैक्ट पाउडर बेहतरीन हुँ, रहता है, एक बड़ी फिनिशिंग लुक भी फेस पे आ सेट हो जाती जाता है है सारा फेस ना? और नंबर 2 वो आपका एक सन ब्लॉक भी है। रियली? ओके। जी, महँगे-महँगे जो लोग सन ब्लॉक नहीं यूज़ कर पा रहे हुँ, या सुस्ती करते हैं, इसके अंदर टाइटेनियम और ज़िंक ऑक्साइड है आपके कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर और सस्ता मिल जाता है, बड़े अच्छे बहुत ब्रांड्स का। ईज़िली मिल जाता है, हाँ। उसको आप बैग में भी कैरी कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? तो आप हल्का-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएँ, हल्का-सा ब्लश लगाएँ, हल्की-सी लिपस्टिक लगाएँ और आप आपका मेकअप रेडी हो हैं गया। ऑफ़िस जाने के लिए। ऑफ़िस, यूनिवर्सिटी ईज़िली। जी, बहुत ईज़िली हुँ, इसी कॉम्पैक्ट पाउडर को आप बैग में भी रख सकते हैं, ठीक हुँ, है? तो आपको जब पसीना आ रहा है, बार-बार चेहरे को वॉश नहीं करना। ओके। फेस वॉश दिन में 2-3 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप अपनी स्किन को वक़्त से पहले बूढ़ा करेंगे। रियली? ये आप ज़हन में रख लें। हुँ, जिन बच्चियों की ऑयली स्किन है वो क्या करती हैं कि फेस वॉश रखा हुआ होता है, बार-बार जो है वो फेस को वॉश करती हैं त हुँ, क्योंकि टैनिंग हो जाती है ना। एग्ज़ैक्टली। तो कॉम्पैक्ट पाउडर से हल्का-सा वो आपके ऑयल को जो है स्क्वीज़ कर लेगा, एक मैट फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है? हुँ, तो
ये चीज़ें थोड़ी सी ऑयली स्किन वाले फॉलो करें। ठीक है। ठीक है। और ये जब हमने टोनर लगाया, हमने फेस वॉश किया, आपने अगर दिन में एक दफ़ा भी फेस वॉश उससे कर लिया है, तो पूरे दिन के लिए बहुत है? बहुत है, ओके। बहुत दोबारा है। से आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं, जो टोनर हमने आपके साथ शेयर किया है, हुँ, आप ये वाला टोनर अपने साथ कैरी करें, हुँ। कॉटन बर्ड के साथ इसको गीला करें, इसके साथ चेहरे को साफ कर लें। ओके, तो आपको ये आपका बस हाँ, डीप और क्लींजर भी है और पसीना नहीं आएगा। क्या बात है। ये टोनर हुँ, इतना कमाल का एक सूदिंग और आई इफेक्ट होप कि देगा, उसमें से खुशबू भी बड़ी अच्छी आती होगी। एक सूदिंग इफेक्ट हुँ, देगा, एक कूलिंग इफेक्ट देगा। हुँ, आप धूप में चिड़चिड़ापन है, काम करके हुँ, थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, हुँ, यही वाला आप टोनर लें, आँखें बंद करें, इसको आप जो है वो हवा के अंदर थोड़ा-सा स्प्रे करें। हुँ। उसके जो सारे जो ड्रॉप्स हैं आपके फेस पे गिरेंगे, आप उसको इन्हेल करें, हुँ, आपकी सारी थकावट दूर हो आई एम जाएगी। इमेजिनिंग। हाँ जी, आपकी सारी हुँ, पुदीना आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगा, हुँ, सौंफ की खुशबू कितनी रिलैक्स बहुत अच्छी करती है, होती है। इसका अरोमा आपको बहुत प्लेज़ेंट है। हुँ, तो इसको आप इन्हेल करें, एक्सहेल करें, हुँ। आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, आप एकदम से जो है वो फ्रेश यानी हो कि डेली की जाएँगे। रूटीन ऑयली स्किन वालों की तो हो गई। हो गई, हाँ अब जी। ड्राई स्किन पे चलते हैं। हाँ जी, नहीं नाइट का ज़रूर मैं ओह बताना याह! नाइट चाहूँगी, जो ऑयली स्किन है, ठीक है? दिन में जो है वो हमने सारे उसके प्रिकॉशंस आपको बता दिए, हुँ, कैसे आपने जो है वो हैंडल करना है अपनी स्किन को। अब नाइट के अंदर इसको बेशक ट्वाइस अ वीक कर लें, ठीक है? डेली भी कर सकते हुँ, हैं। अब नाइट के अंदर क्योंकि ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा जो है वो उनका सीबम बनता है, जो चिकनाई है, हुँ, ऑयल है, ठीक है? अगर आपने अपने पोर्स को क्लोग रखा हुआ है, वो सीबम आपके पोर्स के अंदर जो है वो स्टे कर गया, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स जो है वो बन रहे हैं। हुँ, तो हमने जो है वो उसको एक्सफोलिएट किस तरह से करना है कि हमें महीने बाद जो है वो पार्लर जाके फेशियल की जो है वो ज़रूरत ना पड़े या हुँ। एक्ने की प्रॉब्लम ना हो। ऑयली स्किन वालों के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क जो है वो मैं शेयर करती हूँ, ज़रूर। डीप और ठीक है। हुँ, उसके लिए जो है वो जो हमने पाउडर बनाया है, जिसके अंदर हमने जो है ये मुल्तानी मिट्टी और ये जिसके अंदर हमने 1 कप पुदीने के पत्ते, हुँ, नीम के पत्ते, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, नौशादर फटकरी, हुँ। ये वाला आपका एक्सफोलिएटिंग फेस पैक है। ओके। ठीक है? हुँ, सारी रेमेडी हमने इसकी रेसिपी शेयर कर दी है। इसको अब आपने किस तरह से यूज़ करना हुँ, है? नाइट में आगे फेस को आपने उसी वाले फेस वॉश के साथ वॉश कर लिया, हुँ। रीठे और माश की दाल के और साथ। दही भी। दही, हुँ, दही में लैक्टिक एसिड है, हुँ, नेचुरल स्किन व्हाइटनर है, हुँ, डीप पोर क्लींजर है, हुँ। ठीक है? उसके बाद ये वाला फेस पैक आप जो है वो इसको चाहे रोज़ वाटर में बना लें, चाहे दही में हुँ। बना के इसको आपने आधे घंटे के लिए फेस पे लगाना है। ओके। आधे घंटे के लिए लगाएंगे, ये ड्राई होकर हुँ, आपकी स्किन को स्ट्रेच कर देगा, आपकी स्किन को टाइट कर देगा, हुँ। आपके पोर्स के अंदर तक से जो है ना वो सारी ऑयल डर्ट इम्प्योरिटीज को जो है वो स्क्वीज कर लेगा। क्या बात है! आधे हुँ, घंटे के बाद आपने छींटे डाल के मसाज करते हुए वॉश करना है, ओके, जैसे हम स्क्रब करते हैं? जैसे स्क्रब हुँ, करते हैं। ये आपकी सारी इम्प्योर ये एक्सफोलिएट कर देगा, सही। ठीक है? ये आपकी डीप और क्लींजिंग कर देगा और फेस को जब आप वॉश करेंगी, आप यकीन करें शीशे के आगे एक मैजिकल रिजल्ट होंगे। क्या बात है! लाइक डे आपकी 1 से? स्किन जी डे वन टाइम ही यूज के साथ, ओके। ठीक है, आपकी स्किन पे कोई टैनिंग नहीं होगी, कोई पिगमेंटेशन नहीं होगी, आपकी स्किन एक नेचुरल जो है वो ग्लो कर रही होगी हुँ, और आपकी स्किन जो है वो इसके साथ जो है ना वो एक प्रॉपर ऑयली स्किन के लिए जो एक रूटीन एक हुँ, रिजल्ट होना हुँ। चाहिए ना ये वो देगी, ठीक ओके। है। और आपके कोई भी इंशाल्लाह अगर आप ये यूज़ करेंगे गर्मियों के अंदर अगर आपको एक्ने वगैरह का इशू हो जाता है, हुँ, तो ये आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह का इशू नहीं होने देगी। हुँ, इसको वॉश करने के बाद फिर हमने जो टोनर बनाया चारों अर्क वाला, हुँ। वो आपने फेस पे स्प्रे करके सो जाना है, कोई क्या नाइट क्रीम लगाने की जरूरत कोई नहीं है, सीरम, कोई नाइट क्रीम, कुछ भी नहीं? किसी की जरूरत अच्छा, नहीं। जो महँगी-महँगी सीरम खरीदती हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है ये बात हाँ कि आप जी, ये वाली चीज़ लगा लें एटलीस्ट आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और जी, ऑर्गेनिक जी, भी है। जी, ऑर्गेनिक भी है। देखिए हुँ, सीरम अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो मैं एक ऑयली स्किन के लिए सीरम भी जो है वो मैं हुँ, शेयर कर देती ज़रूर। हूँ, ठीक है? जिनको आदत है, जो चाह रही हैं कि क्योंकि एक थोड़ा-सा होता है क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं नाइट के हुँ, लिए हमें कुछ अपने कुछ ना कुछ फेस लगा पे के ही सोना है। लगा के हुँ, ही सोना है, ठीक है? तो एक मैं सीरम शेयर करती हूँ जो ऑयली स्किन वालों के लिए जिनकी टैनिंग वगैरह हो जाती है, डल हुँ, स्किन है, कलर ब्राइट फेयर करना चाह रही हैं, हुँ, आप क्या करें 100 ml रोज़ वाटर, 100 ml ग्लिसरीन, एक खाने का चम्मच जो हमने पुदीने और नीम के पत्ते खुश्क किए हुए हैं, हाँ, ठीक है, दोनों को एक एक चाय की चम्मच वो डाल दें, एक चाय की चम्मच मुलट्ठी का पाउडर इसमें हुँ, डाल दें और 1/4 टीस्पून इसके अंदर जो है वो आप हल्दी का डाल दें, सही। ठीक है। इसको जो है वो 3-4 दिन पड़ा रहने दें, इसके बाद इसको जो है वो स्टेन कर लें।
ये आपका प्रॉपर एक सीरम की तरह से रेडी हो जाएगा। सही। रात को सोने से पहले इसके चंद ड्रॉप आप अपने पूरे फेस के ऊपर अगर लगा के सो जाते हैं, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, एक्नी को ठीक करेगा, एक्नी नहीं आपकी स्किन पे होने देगा। उसके बाद जो मुलट्ठी है, हल्दी है, अगर आपकी टैनिंग हो रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, दानों के दाग धब्बे हैं, इस सबको खत्म सब करेगा। खत्म हो जाएंगे। इतने और कमाल आप की डेली चीज है। बेसिस पे नाइट में इसको लगा के डेली सो नाइट सकते में हैं। लगा लें। सुबह में ऑफिस जाने से पहले हमने टोनर यूज किया, आप यही वाला सीरम लगा के ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। क्या बात है! तो आपको ये भी नहीं होता कि ये कुछ चीज़ें रात में लगानी है, कुछ चीज़ें दिन में, यानी कि आप इसको दिन में भी इस्तेमाल दिन कर रात में, सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने हाँ। कोई ऑयली चीज डाली नहीं है, कोई कोई केमिकल केमिकल नहीं है। डाला ही नहीं है, तो ये सेफ क्योंकि है। बहुत सारे ऐसे सीरम्स होते हैं जो कि आप धूप में लगा के भी नहीं जा नहीं सकते जा हैं। सकते बिल्कुल, वो भी सन बर्न करते हैं आपकी इवन ये स्किन जो पे। ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, ये तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते कभी हैं। भी इस्तेमाल हमने जो कर नाइट की सकते हैं। रूटीन में, लेकिन हमने जो रीठे का जो एक पाउडर था और जो माश की माश दाल की दाल का पाउडर, वो नहीं इस्तेमाल किया। नाइट में हुँ। फेस को वॉश किया ना अच्छा, हमने। फेस को हमने अगर आप उस चाह रहे हैं कि फेस वॉश करना है, हुँ, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, हुँ, करना भी चाहिए, वो आपका फेस वॉश है। माछ की दाल हाँ, भी झाग बनाती है, हुँ, रीठे भी झाग बनाते हैं, हुँ, डस्ट इम्प्योरिटीज को रिमूव करती हैं। हुँ, बेहतरीन आपका ये फेस हुँ। वॉश भी है, और इसी से हम अपना हर्बल शैम्पू भी बना सकते हैं। अच्छा, वो कैसे वो बनाते हम हैं? नेक्स्ट जो है वो बल्कि शेयर मैं करते कहती हैं। हूँ कि पहले ड्राई स्किन का पूछ लें कि उस पे हाँ क्या जी, लगाना है, हाँ उसके जी, बाद हम हर्बल शैम्पू की तरफ चलेंगे। हाँ जी, या बिल्कुल अब बिल्कुल ड्राई इसी स्किन तरह। वाले क्या करें? हाँ जी, स्पेसिफिकली मेरे लिए भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। ड्राई स्किन गर्मियों के अंदर वो उन लोगों की मैंने देखा है कि ना ज़्यादा ये वाला इशू प्रॉब्लम हो रहा होता है, कि जो लोग ऑफिस में या इस तरह की जगह पे हैं कि सारा दिन सेंट्रल जो है वो एयर कंडीशन है, हुँ, एसी में बैठे हैं। अगर सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर वो हीटर के अंदर बैठे हैं, हाँ, पानी उस तरह से नहीं पी रहे, हुँ, ठीक है, वॉक वगैरह नहीं उस तरह से कर पा रहे, तो इस वजह से भी जो है वो बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो रही होती है, जॉइंट्स वगैरह में पेन हो रही होती है, हुँ, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रही होती है। तो इस तरह के लोगों को चाहिए, एक तो पानी का जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल करें, हुँ, और दूसरे नंबर पे रात में दूध के अंदर एक खाने का चम्मच या रोगने बादाम हुँ, या कैस्टर ऑयल, ओके, ये मैं लाजमी जो है वो अपनी न्यू जनरेशन को हुँ, और उन लोगों को जो सारा दिन एसी में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऑफिस से निकले हैं, गाड़ी में भी एसी हुँ, है, गाड़ी से निकले हैं, घर में गए हैं, जी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, एसी में चले गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो लोग अगर चाह रहे हैं कि वो 40 साल में बूढ़े ना हो, 40 साल की एज हुँ, बुढ़ापे की नहीं है, तो वो 40 साल में ही आजकल की हमारी जो जनरेशन है, जोड़ों में दर्द है, स्किन पे झुर्रियाँ ग्लो पड़ नहीं रही है, हैं। झुर्रियाँ हैं, हुँ, ठीक है, ये वाले ज़्यादा इशू हैं। हुँ, रात को दूध के अंदर एक खाने का चम्मच या बादाम का तेल या कैस्टर ऑयल, हुँ, अगर आप इन प्रॉब्लम, इन इशू से प्री मेच्योर एजिंग से बचना चाह रहे हैं, तो ये आप लाजमी अपनी लाइफ का रूटीन बना लें। क्या बात है! ठीक हो गया। हुँ, कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, हुँ, ठीक है, जो कि इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है, हुँ, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी इसके साथ। हुँ, ठीक हो गया। डेली बेसिस पे आपका पेट साफ होना, स्टूल पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो आपकी दो पूरी तीन स्किन के तीन लिए। दिन हुँ, गुजर जाते हैं, और फिर बाद में जो है ना वो बता रहे होते हैं कि ये मसला हो रहा है। तो वो कहते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन जो है वो कब्ज बीमारियों की जड़ है, बिल्कुल ऐसा ही माँ है। है। हाँ, तो अपने पेट को आपने जो है वो साफ रखना है, हुँ, नंबर वन। नंबर टू, अगर ड्राइनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, ये वाला इशू, ये वाला जो है वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो फेस है उस वो आपने किस तरह से वॉश करना है। जितने ये जो आपके साबुन है, हुँ, जितने आपके फेस वॉश हैं, इसके अंदर SLES, ये वो इंग्रेडिएंट, वो केमिकल है जो झाग बनाता है, हाँ, ठीक है, ये आपके बालों और आपकी स्किन के मॉइस्चर को अंदर से जाके जो है वो खींच के लेके आता है, ओके, ठीक है। ये भी रीज़न बनता है आपके स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस की तरफ लेके हुँ, जाने का। तो इस वजह से इस तरह के फेस वॉश, इस तरह के साबुन जो है वो इसको अवॉइड करें। सही, आपकी मजबूरी है फेस को वॉश करना। आप क्या करें कि आप अपने वॉशरूम के अंदर साथ ग्लिसरीन ज़रूर रखें। हुँ, जितना फेस वॉश अपने हाथ पे डाला उतनी ग्लिसरीन ऐड कर लें। हुँ, उसके साथ जो है वो ड्राई स्किन वाले हुँ, खासकर मॉइस्चराइज़ हो जाएगा। मॉइस्चराइज हो जाएगा, हुँ, ठीक है, कम नुकसान करेगा, हुँ, ठीक है, आपकी स्किन को कम डैमेज करेगा ये फेस हुँ, वॉश, नंबर वन। ठीक हो गया। नंबर टू, रीठे और माश की दाल, हाँ, इसका जो है वो बेहतरीन, मेरा जो मैंने जैसे आपको बताया
कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास सैलून में, जो भी बच्चियां आती हैं ख़वात, तो मेरी आदत है कि मैं उनको इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करती हूँ जिससे एक तो उनकी लाइफ आसान हो, हुँ, उनकी प्रॉब्लम मसले मसाइल सॉल्व हों और वो घर में ही इन चीज़ों को बना के अपनी जो है वो ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। तो माश की दाल और रीठे कमाल की चीज़, हुँ, कमाल का फेस वॉश है। अब जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो 1 कप माश की दाल, हुँ, 1 कप रीठों का पाउडर, 1 कप अलसी का पाउडर, ठीक है, ये तीनों चीज़ों का पाउडर बना के ये रख लें जिन लोगों की ड्राई स्किन है, सही, ठीक है। थोड़ी सी इसके अंदर आप जो है वो गुलाब की पत्तियों का पाउडर भी डाल सकती हैं। सही। गुलाब की पत्तियों का पाउडर जो है वो टैनिंग को रिमूव करता हुँ, है, छाइयों को ख़त्म करता हुँ, है, स्किन को नीट क्लीन करता है, स्किन को ग्लो देता हुँ, है और उसके अंदर नेचुरल आपको पता है विटामिन ई है। या अलसी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा जो है वो 6 फैटी एसिड्स भी हैं हुँ, और अलसी के अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, तो इसके साथ आप फेस वॉश करेंगी, आप बिलीव करेंगी कि एक तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा। हुँ, फेस वॉश करते करते ही आपने समझ लिया अपने फेस का फेशियल कर लिया। क्या बात है! इसको आपने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जो है वो इसको दूध के अंदर मिक्स करके आप वॉशरूम चले जाएं, चाहे हुँ, रोज वाटर में चाहे पानी में, हुँ, किसी में भी आप मिक्स कर लें। ठीक है। इसके साथ आपने फेस के ऊपर लगा के 2 से 3 मिनट मसाज करते चले जाना है। हुँ, 2 से 3 मिनट लाजमी मसाज करना है, उसके बाद चेहरे को वॉश कर दें। सही। आपकी स्किन ग्लो करेगी, हुँ, आपकी स्किन जो है वो इसके साथ मॉइस्चराइज होगी, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके दाग धब्बे छाइयों को ख़त्म करेगा, हुँ, ठीक है। चेहरे को वॉश करने के बाद आपको कोई मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आपको कोई सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, ये वो फेस वॉश है कि ड्राई स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं हुँ, उसको जो है ये ट्रीट करेगा क्या बात है! इंशाल्लाह, 100% इंशाल्लाह। गारंटी। क्या बात है! और जो हमने टोनर की बात की थी ऑयली स्किन वालों के लिए, तो इसके लिए भी कोई ड्राई स्किन के लिए भी कोई टोनर होता है कि जैसे वो हमने 4 चीज़ों को मिक्स करके एक टोनर बनाया था, क्या वो ड्राई स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, या नहीं, हमारे लिए नहीं। कुछ अलग होता है? नहीं, देखिए ऑयली स्किन की हुँ, टोटल जो है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हुँ, इशू प्रॉब्लम डिफरेंट है और जिन लोगों की ड्राई स्किन है हुँ, उनकी टोटल जो है वो रिक्वायरमेंट उनकी प्रॉब्लम उसमें हुँ, बहुत ज़्यादा ऑयल है, या ऑलरेडी सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, ऑलरेडी चिकनी है हुँ, स्किन, ठीक है। तो जिनकी ड्राई स्किन है उनके अंदर सीबम नहीं है, ऑयल नहीं है, चिकनाई नहीं है, उसकी कमी है, ठीक हुँ, है। तो हमने उसको वो प्रोवाइड करना है। तो हुँ, जिनकी ड्राई स्किन है फेस को वॉश करने के बाद वो क्या करें कि वो जो है वो ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन ओवरऑल चाहे ड्राई स्किन है चाहे हुँ, ऑयली स्किन है दोनों के लिए जो है वो बेहतरीन है, वो न्यूट्रलाइज करती है, स्किन को बैलेंस करती ठीक है, है, ठीक है। 100 ml जो है वो ग्लिसरीन लेनी है, 100 ml रोज वाटर लेना है, 2 टेबलस्पून इसमें आपने एलोवेरा जेल डालनी, ओके। चाहे फ्रेश एलोवेरा जेल डाल दें या हुँ, चाहे जो भी बाज़ार आपके से काउंटर मिलती है पे जो। पड़ी है, हुँ, हाँ जी। तो यहाँ आप वो 2 टेबलस्पून आपने इसमें डालनी है, 2 से 3 विटामिन ई के इसमें आपने कैप्सूल्स डालने हैं, ठीक ठीक है, है। तो बस ये वाला जो है ये सीरम आपका रेडी हो जाएगा। ओके। तो आपने फिर जो है ना फेस को वॉश करने के बाद ये वाला जो सीरम है ये अपने फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में लगा के मसाज करके हुँ, इसको जो है वो एब्जॉर्ब होने दें, ठीक है। हुँ, तो ये वाला जो सीरम है आपको हाइड्रेट रखेगा, आपको मॉइस्चराइज हुँ, रखेगा, आपको ग्लो देगा, इसलिए कि आपको पता है रोज वाटर भी इसमें डाला है, हाँ, एलोवेरा जेल भी है इसमें, हीलिंग प्रॉपर्टीज, ग्लिसरीन और एलोवेरा हुँ, ये जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, और साथ विटामिन ई, ये आपका नेचुरल ट्रांसपेरेंट यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको पता है ये सन ब्लॉक का भी काम करेगा। रियली? जी, ग्लिसरीन और एलोवेरा सनब्लॉक होते हैं? ग्लिसरीन एलोवेरा को कंबाइन कर लें और हाँ, साथ उसमें विटामिन ई, वॉव! ये ओके। आपका नेचुरल सन ब्लॉक का काम भी करेगा। तो यानी कि आपको किसी सनब्लॉक, सनस्क्रीन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वॉव! आपका नेचुरल एक ट्रांसपेरेंट आपका यूवी रेज़ से आपको आपकी स्किन हुँ, को जो है वो प्रोटेक्ट हुँ। करेगा। जाने से पहले उसको थोड़ा-सा हाँ बस जी, बिल्कुल किया सीरम की और तरह सीरम आप की अपने तरह। फेस के ऊपर पूरा उसको हुँ, लगाएँ, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने कॉम्पैक्ट हुँ, पाउडर का अगर लगाना चाह रहे हैं या नहीं भी लगाना चाह रहे, हुँ, ज़रूरी नहीं है। हुँ, तो ये आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो हुँ। जाएगा, ठीक है? तो ये आपको सन पूरे से दिन भी की प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट है सन जी, से ये आपके जी, लिए, क्या जी, खूबसूरत। बिल्कुल। और नाइट की रूटीन क्या होनी चाहिए ड्राई स्किन वालों के लिए? हाँ जी, जो ड्राई स्किन है इनकी जो है वो नाइट, क्योंकि ड्राई हुँ, स्किन पे ना कई दफ़ा ये होता है कि एक बहुत ड्राई सी जो है वो लेयर बनी हुई होती है, हुँ। खुश्की की जो है ना वो एक लेयर ऐसे ख़ारिश करें तो जो है ना वो हाँ, व्हाइट व्हाइट निकल आता है। सर पे भी और चेहरे पे भी हुँ, ये प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है। उस ड्राई डेड लेयर को हमने एक्सफोलिएट कैसे करना है, हुँ, उसको हमने रिमूव कर कैसे करना है। अब इसके लिए मैं कभी भी स्क्रब
जो आपके काउंटर पे पड़े हैं मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ। ओके। नहीं तो मोस्टली मैंने देखा है खवातीन और बच्चियां ये जो स्क्रब्स होते हैं जिसमें जो है वो वॉलनट स्क्रब आ गया, जिसमें आलमंड स्क्रब आ गया, उसके अंदर अखरोट और बादाम के छिलके होते हैं सही। जो कि आपकी स्किन को रैश कर देते हैं, डैमेज करते हैं। इस तरह का स्क्रब कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। मैंने देखा जिनके पोर्स अगर नहीं भी ओपन है ना, इस तरह के स्क्रब डेली बेसिस पे यूज करके उन्होंने अपने पोर्स को डिस्क्लोज कर लिया, पोर्स खुल गए हैं ऑरेंज की तरह से। इसके लिए जो है वो मैं एक बहुत जबरदस्त एक पील आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। ड्राई डेड लेयर को जो है वो बड़ा माइल्डली जो है ये पील करेगा। आजकल आप देखें डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, आपने बहुत ज़्यादा सीरम्स भी ऐसे आए हुए हैं कि जिसमें पीलिंग एजेंट्स है, हाँ, ग्लाइकोलिक है, स्लाइसैलिक है, AHA BHA बेस जो है वो इस तरह के जो है वो पील्स आए हुए हैं कि जो स्किन को पील तो कर देते हैं, एक ग्लो भी दे देते हैं, बट उसके प्रिकॉशंस होते हैं, उसकी केयर होती है, वो खवातीन बच्चियां नहीं नहीं कर करती, पाती। स्किन खराब हो जाती। तो एक जो है वो मैं आपके साथ जो है वो ग्लाइकोल ऑर्गेनिक ड्राई डेड और पिगमेंटेशन रिमूवल एक मैं आपके साथ जो है वो पील शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सेफ है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो लेना है 50 ml सिरका। आप चाहे सेब का ले लें, चाहे कोई भी ले लें, लेकिन ऑर्गेनिक लेना है। ठीक है। 50 ग्राम आपने सिरका लेना है और 50 ग्राम ही इसके अंदर आपने जो शक्कर है आपने वो इसके अंदर डाल देनी है। इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करके आपने रख लिया, ठीक है। ये आपकी 3-4 दिन पड़ी रहेगी तो ये एक आपकी जेल टाइप की, एक लिक्विड टाइप की, आपकी एक ब्राउन सी जो है ना, ये आपकी जो है ना पील रेडी हो जाएगी। ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, आपने फेस को वॉश, इसको आपने ट्वाइस अ वीक करना है। इसके इतने मैजिकल रिजल्ट हैं कि ना दिल करता है कि इसको डेली लगाएं, क्या बात है। लेकिन इसको डेली लगाने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक दफा या ट्वाइस अ वीक, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। सही। आपने नाइट में जो है फेस को वॉश करके इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आप बाउल में एक निकाल के और इसको फैन ब्रश के साथ या जिससे आप ब्लीच लगाते हैं आइज को वाइट करके आपने पूरे फेस पे इसकी ना एक ब्राउन सी इसकी लेयर बन जाएगी। ठीक है। इसी के अंदर अगर आप और ज्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट चाहते हैं, 1 टेबलस्पून साथ ही आप इसके अंदर कॉफी का भी ऐड करते हैं। ओके। कॉफी के अंदर आपको पता है कि कैफीन होती है। जो कैफीन है वो आपके डार्क सर्कल्स के लिए, आपकी डार्कनेस को खत्म करने के लिए उसके अमेजिंग रिजल्ट टैनिंग है। हुई हो, टैनिंग कुछ इस तरह रिमूव का हो मसला जाती हो। तो इसी के अंदर जिस टाइम आप शक्कर डाल लें, 1 खाने का चम्मच कॉफी का पाउडर वो सही। भी ऐड करते हैं। ठीक है। हो गया। तो ये एक आपकी ब्राउन सी जो है ना, वो एक ब्लैकिश सी आपकी एक ये स्किन पील रेडी हो जाएगी। ठीक हो गया। आपने इसको 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ना, 10 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर देना। आप बिलीव करेंगे कि एक ही दफ़ा के इस्तेमाल के बाद आपकी सारी ड्राई डेड लेयर को रिमूव कर देगा। क्या बात। आपकी स्किन ग्लो करेगी बहुत ज़्यादा, जिसको वो कहते हैं ना आप ग्लास स्किन, कोरियन ये ग्लास। आपको कोरियन ग्लास स्किन के जो है वो इसके साथ रिजल्ट मिलेंगे। ओके। ठीक है। बहुत आपकी टैनिंग हुई हुई है, बहुत पिगमेंटेशन है तो हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें। ब्लैक हेड्स वगैरह बने हुए हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें। अदरवाइज हफ्ते में 1 दफ़ा, आप जैसे वीकेंड है तो हफ्ते में 1 दफ़ा आप इसको लाजमी फॉलो करें। इसको वॉश करने के बाद आपने जो सीरम हमने ड्राई स्किन के लिए बताया उसको फॉलो कर लें, या थोड़ी सी मलाई लेके, ठीक है, या थोड़ा सा दूध लेके उसमें थोड़ा सा विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें, हाथ पे उसको डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे, मिक्स करें, वो एक क्रीम बन जाएगी। फिर उसके साथ आपने फेस को जो है ये मसाज करके वो स्किन में जज़ब हो जाएगी। सो जाए, ठीक है, सुबह उठ के आप फेस वॉश करें उसी फेस वॉश के साथ। आप बिलीव करेंगे हर कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ से कौन सी जो है वो ट्रीटमेंट आप कौन सी करवा क्रीम के आए हो। इस्तेमाल कर रही हो। ये बड़े खूबसूरत नुस्खे हैं, लेकिन आपा कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, स्पेशली आजकल की लड़कियों को, कि उनको ना हर चीज़ में फ्रेग्रेंस, खुशबू चाहिए होती हाँ है। जी बिल्कुल। अब जैसे हमने दही की बात की, मलाई की, दूध की बात की, कुछ लोगों को मसला होता है हाँ स्मेल जी, से, हाँ तो जी। उसके लिए आप क्या रेकमेंड करती हैं? हाँ जी, उसके लिए ये मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो प्योर एसेंशियल ऑयल आते हैं वो एक्सपेंसिव, ठीक है, वो ला के रखें। लिवेंडर का ले लें आप, पेपरमिंट का ले लें आप, जैस्मीन का ले लें, जो आपका फेवरेट एसेंस है, जो आपकी फेवरेट खुशबू है, तो वो एसेंशियल ऑयल लेके रखें। एक आधा ड्रॉप आप उसमें उसका ऐड कर लें। सही। ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओके। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको जो है ये एरोमेटिक एसेंस आपको घर में बनाने का तरीका बता ज़रूर। देती हूँ। ठीक है। अब जिस तरह से जैस्मीन है, लिवेंडर, उसते कद्दूस के नाम से आपको पंसारी की दुकान से ये पूरा आराम से मिल जाते हैं। उसने कद्दूस। हाँ जी। ओके। लेकिन आप
उस्ते कद्दूस। Okay. लेकिन आप पता क्या करें, आप जाएं फ्लावर शॉप पे जाएं, आप गुलाब के जो देसी गुलाब है, देसी गुलाब इकट्ठा कर लें, आप गेंदे के फूल उठा लें, आप मोतिये के फूल उठा लें, आप रात की रानी उठा लें, आप थोड़ा सा जो है वो पुदीने के पत्ते ले लें। ये सारी चीज़ों को ना आप बेशक फ्रेश फॉर्म में ले लें या थोड़ा ड्राई फॉर्म में ले लें, सही। इनको ड्राई कर लें, एक आधा दिन को पड़ा रहने दें, क्योंकि कंटेमिनेशन नहीं होगी अगर इसके अंदर जो है वो, अगर आप फ्रेश लेंगे पानी का कतरा होगा तो कंटेमिनेट पे ये स्मेल दे जाते हैं। सही। ठीक है, तो ये आप इनको थोड़ा सा, ये सारे फूलों को आप थोड़ा सा जो है वो ड्राई कर लें। ड्राई हो गए, इसके बाद आप क्या करें कि आपने जो है वो 100 ml ग्लिसरीन, 50 ml रोज़ वाटर के अंदर इनको जो है वो डिप करते हैं। ठीक है। डिप करके तो आप इसको जो है वो थोड़ा सा या गर्म पानी के अंदर रख दें या 4-5 दिन इनको पड़ा रहने दें। सही। उसके बाद आप इसको स्टेन कर लें। आप बिलीव करेंगी, इतना इसका अरोमा प्लेजेंट, एरोमेटिक खुशबू आपकी, आपके प्योर एसेंशियल ऑयल जो है ना वो आपके पास ये वाला जो है वो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। क्या बात है। और कितने अर्से तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आप आराम से इसको जो है वो महीना 1.5 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने 1.5 महीने के बाद आप दोबारा कर लें। वेरी इकोनॉमिकल सेंट। बहुत इकोनॉमिकल। अगर आप माल्टे के छिलके, पुदीने के छिलके और लेमन के छिलके ड्राई फॉर्म में ये ले लें, ठीक है, ये लेके आप इसको ग्लिसरीन के अंदर और थोड़े से रोज़ वाटर के अंदर इसको डीप रहने दें 10-15 दिन। उसके बाद आप स्टेन करके रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे। क्या बात है। लेमन का अरोमा, ऑरेंज की खुशबू, पुदीने की खुशबू, ये तीनों खुशबुएं मिलके गर्मियों के अंदर, गर्मियों के आप देखें सब्जी की दुकान पे जाए, पुदीने की खुशबू दूर से आ रही होती है। दूर से आ रही होती और कितनी रिलैक्सिंग फील होती है। बहुत ज्यादा। तो ये वाली जो एरोमेटिक एसेंस है, इसकी खुशबू जो है वो आपको सारा दिन रिफ्रेश रखेगी। इसी का आप कहवा भी पी सकते हैं। ओके, रियली। पहले अगर हम पुदीन। खुशबू में बात करूं, हम बहुत सारे लोग डिओड्रेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में बड़ी ज़रूरत पड़ती है भी, बिल्कुल पड़ती बॉडी है। स्प्रे की ज़रूरत है, डिओड्रेंट की ज़रूरत है, परफ्यूम्स की ज़रूरत है। अगर हमने ये जो हमने अपना सेंट बना लिया है, ये हम लगा लेते हैं, लाइक बॉडी पे भी इसको मैं इस्तेमाल आपको कर जो है सकते वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। गर्मियों के अंदर मैं आपको जो है वो एक नेचुरल डिओड्रेंट भी जो है वो बनाना बता ज़रूर। देती हूँ, कि जो आपके जो है वो पसीने को भी कंट्रोल करेगा और आपके अगर पसीने से जिन लोगों की स्मेल आती है तो वो वाली स्मेल नहीं आने देगा। हाँ। आपने क्या करना है, आपने जो है वो मुट्ठी भर के लेमन के खुश्क जो है वो आपने छिलके, इसके पुदीना खुश्क और माल्टे के छिलके, इनको आपने जो है वो ग्लिसरीन के अंदर जो है वो डिप कर देना। 10-15 दिन के लिए कर लें, या फौरी तौर पे अगर आपने उसको यूज़ करना है तो आप क्या करें कि गर्म पानी लें, खौलता हुआ पानी, और शीशे की बॉटल के अंदर ठीक है। आपने ग्लिसरीन के अंदर और थोड़े से रोज़ वाटर में ये सारी चीज़ें डाल के उसको उसमें रख दें। 2 से 3 दिनों के अंदर जो है वो उसका सारा जो अरोमा, उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्लिसरीन और पानी में आ जाएगा। सही हो गया। इसके बाद इसको जो है वो स्क्वीज़ कर लें। ठीक है, ये आपके पास जो आप एरोमेटिक एसेंस आपका जो है वो ग्लिसरीन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने 1 चाय की चम्मच जो है वो फटकड़ी का पाउडर, ओके, ये आपने डाल देना है। सही। ये मिक्स करके ये आपका लिक्विड सा बन जाएगा। ठीक है, वो जो रॉन लॉन आते हैं ना, अगर खाली पड़ा हुआ है तो उसमें डाल दें, नहीं तो आप जो है वो इसको जो है वो आपने नहा लिया, आप आर्म पिट के अंदर इसको कॉटन के साथ जो है वो लगा लें। ठीक है, आपके अगर बॉडी पे आप इसको जो है वो कुछ लगा spots होते हैं सकते body पे, हैं। हाँ। हाँ, तो इसको आप फेस पे भी यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी पे, जिनकी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, क्या बात है। पसीने को कंट्रोल करेगा। ठीक है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। जो फटकड़ी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ हैं, गर्मी की वजह से पीठ पे बहुत ज़्यादा दाने जो है वो बन जाते हैं, तो पीछे अगर आप इसको पीठ पे लगा के रखेंगे, कूलिंग, सूदिंग इफेक्ट, सीने से स्मेल नहीं आएगी। पुदीने और लेमन ऑरेंज का मिल के एक अरोमा जो है वो इतना अच्छा जो है वो लगेगा कि आप एक तो फ्रेश रहेंगे और आपके कपड़ों से बदबू वगैरह जो है वो नहीं आएगी, और पूरे दिन के नेचुरल लिए आपका आपके ड्यूडेंट का, हाँ जी, का पूरे डिओड्रेंट दिन बन के गया। लिए इससे बस। पहले जो हमने जिस सेंट की बात की थी वो हम फेस पे अप्लाई करते हैं। हाँ जी, उसको हम, हाँ जी, और जो बिल्कुल अपना फेस पे, डिओड्रेंट है ये हम बॉडी पे ये भी अप्लाई बॉडी पे, कर क्योंकि सकते इसमें हैं। हम जो है वो फटकड़ी डाली है। ठीक है, तो फटकड़ी आप फुल बॉडी के ऊपर जो है वो इसको आप यूज कर और सकते हैं। बालों के लिए भी सेंट्स आ रहे हैं आजकल, हाँ जी, बड़े बिल्कुल, कॉमन है। बहुत तो कॉमन। बालों के हाँ लिए जी, क्या करें फिर? बालों के लिए जो अगर आप देखें फेस के ऊपर जो है वो सन ब्लॉक्स वगैरह आप लोग यूज कर रहे होते हैं, बालों की नहीं केयर करते। नहीं करते। आप क्या करें कि आप जो है वो सिंपल 1 गिलास जो है वो पानी का लें, लेमन ग्रास सही। और थोड़े से पुदीने के पत्ते, ये दम में डाल के इसका कहवा बना के इसको स्टेन कर लें। ठीक हो गया। ठीक हो गया, इसको शावर बोतल में डाल लें। आपने बाल धोए हैं, आप इसको अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे स्प्रे कर लें।
जो लेमन ग्रास है ये आपके जो लेमन ग्रास है ये आपका नेचुरल आपके बालों को सन से प्रोटेक्ट करेगा। वाह। इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं हम्म। कि ये आपके बालों को जो है वो यूवी रेस से जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। हम्म। और पुदीना हमने डाला है वो कूलिंग इफेक्ट देगा, सारा दिन जो है वो आपका स्कैल्प जो रिफ्रेश है वो रहेंगे। रिफ्रेश रहेगा। हम्म। तो ये वाला टोनर आप अपने बालों पे स्कैल्प पे आप जो है वो पूरे बालों में इसको स्प्रे कर लें। हम्म। तो ये आपके बालों का जो है वो ड्यूरेंट हो गया। क्या बात है। वो कुछ लोगों को पसीने की शिकायत होती है, हिजाबी जो लड़की होती है स्पेशली उनको खारिश हो रही है, पसीना आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हिजाब वाली बच्चियां हैं यही वाला जो हमने टोनर बनाया हम्म। इसके अंदर 1 चाय की चम्मच सोडे की डाल दें, ठीक हो गया। बेकिंग सोडा। हम्म। जिन लोगों को जो बच्चियां हिजाब करके रखती हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक 1 चाय की चम्मच सोडा डालें। ये वाला टोनर आप अपने स्कैल्प पे करें, ड्राई होने दें, उसके बाद हिजाब कर लें। ओके। सारा दिन आपको पसीना नहीं आएगा, कोई स्मेल, पसीने कोई से itching स्मेल नहीं आएगी, हाँ। कोई इचिंग नहीं होगी, कोई रैश नहीं होगा, कोई खारिश नहीं होगी। बेकिंग सोडा इज सेफ फॉर एवरीबॉडी। बेकिंग सोडा अल्कालाइन है जी, बिल्कुल सेफ है। बेकिंग सोडा अल्कालाइन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पसीने की वजह से एसिडिक जो है वो स्कैल्प हो जाते हैं। पसीना, इचिंग, रैश, खारिश हो रही होती है एसिड ज़्यादा होने की वजह से, एसिडिक स्कैल्प होने की वजह से। तो जो सोडा है ये एसिडिक नहीं होने देगा, ये अल्कालाइन रखेगा, ऑयल को कंट्रोल रखेगा। थोड़ी सी इसके अंदर आप फटकड़ी भी 1/4 टीस्पून वो भी आप डाल सकते हैं। स्कैल्प के लिए बिल्कुल सेफ है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। क्या बात तो है। हिजाबीज वाली बच्चियां ये वाला टोनर बनाएं, इसको यूज़ करें और लाजमी जो है वो आपके कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि वाकई ये एक मिरेकल है, जादू है। आज से पहले हमें इस रेमेडी का, इस चीज़ का पता नहीं बिल्कुल था। ज़रूर बताइए। और जैसे गर्मियाँ आ रही हैं लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। बालों की खूबसूरती, मैं मुझ समेत हम सारा दिन स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, हम लोग बालों को स्टाइल कर रहे हैं, हम पता नहीं कौन कौन से कंडीशनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाल अच्छे नहीं हो रहे। क्या ऐसे ही करें? है। हाँ जी, बिल्कुल। अब गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर जो इशू आता है, चले सर्दियों में तो बच्चियाँ बड़े शौक से जो है वो आजकल की जो न्यू जनरेशन है, शुक्र है कि ऑयलिंग वगैरह की तरफ आ गई, लेकिन बट वो भी वीकेंड्स पे, वो भी कोई वो हर भी कोई अम्मा नहीं। ज़बरदस्ती करे तो फिर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके लिए ये है कि जिस तरह से गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अंदर डेली बेसिस पे कई दफ़ा सुबह नहा के जा रहे हैं तो फिर रात को आके फिर नहा रहे हैं। सुबह भी शैम्पू यूज़ ना करें, रात को भी शैम्पू यूज़ ना करें तो सैटिस्फैक्शन नहीं होती, एग्जैक्टली। ठीक है। एक तो जैसे मैंने पहले बताया, जैसे फेस के लिए बार बार जो है वो फेस वॉश साबुन का इस्तेमाल ख़तरनाक है, गलत है। इसी तरह बालों के लिए बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल इंतहाई गलत है, ठीक है। उसके लिए यही वाला जो मैंने रीठा और माश की दाल, ठीक है, ये आप पाउडर बनवा के रख लें। सही। आपने बाल धोने हैं, आप क्या करें, 1 कप खौलते हुए पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच ये वाला पाउडर डालें, दोनों की बराबर क्वांटिटी। और उसके बाद इसको किसी कपड़े से जो है वो मलमल के कपड़े से स्टेन कर लें। ठीक ये हो गया। प्रॉपर आपका शैम्पू की तरह से लिक्विड मिल जाएगा आपको। ओके, जैसे इस लगता है झाग भी बनाता है। झाग भी बनेगी, बिल्कुल 100% झाग बनेगी। आपने जब भी बाल धोने आपने इसके साथ धोए, क्या बात है। ठीक है। शैम्पू से जान छूट गई, आधे आपके बालों के मसले यहीं से खत्म हो जाएंगे जब शैम्पू से जान छूट ओवर ड्राई जाएगी। नहीं होंगे। आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही। जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो जिस तरह से मैंने पहले बताया, फेस के लिए भी बालों के लिए भी साथ आपने अलसी का पाउडर भी डाल देना है, ठीक जिनके हो गया। बहुत ड्राई बाल हैं। जिनके अगर ऑयली बाल हैं तो वो फिर अलसी का अलसी का पाउडर नहीं इस्तेमाल ना डालने, करें। ठीक है। नीम के पत्ते डालने इसके अंदर, पुदीने के पत्ते डालने। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है आपका माश की दाल, रीठे का पाउडर। ऑयली जिनकी स्कैल्प है वो इसमें नीम के पत्ते, पुदीने के पत्ते डाल लें, और जिनके ड्राई बाल हैं तो वो इसमें अलसी का पाउडर डाल लें। सही ये है। आपका होम मेड शैम्पू प्लस हेयर कंडीशनर प्लस आपका जो ऑयल आपकी स्किन को, आपके बालों को ड्राई, डैमेज, रफ हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑयल अलसी के जरिए आपको मिल जाएगा। क्या बात है। तो आपको वो जो फ्रिज हो जाती है, बाल उड़ जाते खत्म, हैं। नॉन, कोई फ्रिज नहीं आएगी, कोई क्या हेयर बात। सीरम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं 100% जो है वो गारंटी के साथ जो तो है ये हमारे मैं, इतने सारे पैसे भी बच जाएंगे, आपको आपके पता है। पैसे भी बचेंगे और आप यकीन करें कि दिल से दुआएं देंगे कि वाकई आपा ने जो है ना वो कोई नुस्खा बताया था। इतना इजी है, पॉकेट फ्रेंडली है। और ये वाला अगर आप शैम्पू बनवा के रखते हैं, ये वाला पाउडर, अगर आपकी फैमिली में 5 से 6 अफराद हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप 1-1 किलो की क्वांटिटी में बनवा के रखते हैं तो ये
3 महीने आपका शैम्पू खत्म नहीं होने वाला। सही। और ये सिर्फ और सिर्फ 5 या 600 रुपए के अंदर जो है ये सारी चीजें आपको जो है वो पिस के आ जाएंगी, आपकी बन और जाएंगी। क्या चाहिए, 500-600 में तो आपको कोई तीन चीज़ नहीं मिलती महीने आजकल। हाँ। आपके, आप दिन रात भी अपने बालों को धोएंगे हुँ, ना तो ये 3 महीने के लिए खत्म नहीं होगा। हुँ। कंडीशनर से जान छूट गई, सीरम से जान छूट गई। हेयर सीरम से जान छूट गई, हुँ, ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हुँ। आपकी डैंड्रफ खत्म हो गई, आपके बाल गिरना रुक गए, आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हुँ, बहुत ज्यादा केमिकल ट्रीटमेंट्स करवा के आपके बाल जो है वो रफ ड्राई डैमेज हुए हुँ, हुए हैं, उसको ट्रीट करेगा। स्प्लिट एंड्स बन रहे हैं, नीचे से बाल फट रहे हैं, हुँ, दो मुंह हो रहे हैं, वो भी खत्म आपके हो जाएंगे। हुँ, ठीक है, हर तरह की आपके बालों की कोई भी प्रॉब्लम इशू है वो इंशाल्लाह ताला हुँ। इस इसके शैम्पू साथ से? खत्म हो जाएगी। क्या बात है! ये तो मिरेकल शैम्पू हो गया ना हम्म, एक तरह से हमारा। जैसे हम लोग, आप हेयर स्ट्रेटनिंग को आई एम श्योर इसको नहीं करती होंगी, किसी भी तरह से फ़ेवर नहीं करती होंगी कि हम कोई भी आयरन अपने बालों में लगाएँ, लेकिन लगानी पड़ जाती है हाँ समटाइम्स, जी, आपको ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ जी। तो हीट प्रोटेक्टेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा। आप क्या समझती हैं कि कोई अच्छा ऐसा हीट प्रोटेक्टेंट जो कि ऑर्गेनिक भी हो, जो कि हमारे बालों को इतना डैमेज ना होने दे जितना हम कर रहे हैं आजकल? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आजकल जो बच्चियाँ हैं इतनी हुँ, यूज़्ड टू हो गई हैं आयरन और ब्लो ड्राई, उसके बहुत बगैर जो ज़्यादा। है ना वो उनका गुज़ारा ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो ज़िंदा रहने के लिए जो है वो पानी पीना और खाना खाना ज़रूरी है, हुँ। उसी तरह ये जो आयरन है, यहाँ तक कि जेंट्स हज़रात भी, मैं सर पकड़ के बैठी होती हूँ, बस करो यार। अच्छा, उसके लिए बिल्कुल हीट प्रोटेक्शन के लिए जो है वो आपको लाज़मी तौर पे जो है हुँ, वो कोई टोनर या सीरम, हुँ, इस तरह की चीज़ लाज़मी आपको चाहिए ताकि आपके बालों को जो है ना वो हीट से हुँ। प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। आपके बालों का अपना जो मॉइस्चर है वो लॉस ना हो, ठीक हाँ। है? और जो उसके लिए मार्केट में मिल रहे हैं आपा, ये अच्छे होते हैं हीट प्रोटेक्टेंट्स? हाँ जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, बट एक्सपेंसिव है। हुँ, एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है, दोबारा इंसान सोच रहा होता है कि अब बजट को किस तरह से जो है वो एग्ज़ैक्टली। कैसे लेके हुँ, आएँ, ठीक है? तो मैं आपको जो है वो मैं एक जो है वो टोनर आपके हुँ, साथ एक हेयर सीरम इस तरह से स्प्रे जो है वो, कि आपने अगर आयरन करनी है, आयरन से पहले आप इसको स्प्रे कर लें और फिर आप आयरन करें, तो उतने डैमेज नुकसान नहीं होगा। नहीं हुँ, होगा, ठीक है? आपके अपने बालों का जो मॉइस्चर है वो इसके साथ लॉस नहीं होगा। आपने इसके लिए क्या करना है, सपोज़ जैसे अगर 100 ml आपने जो है वो वाटर लिया, इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल डालनी है, 2 से 3 इसके अंदर आपने विटामिन ई के जो है वो कैप्सूल डाल देने सही, हैं, ठीक है? और 10 कतरे इसमें कैस्टर ऑयल के, ठीक हो गया। कैस्टर ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, हुँ, सिर्फ 10 कतरे इसमें कैस्टर ऑयल के डाल देने हुँ, हैं। और इसको आपने जो है वो शेक करके, ब्लेंड करके आपने इसको रख लेना है। आपने जब जो है वो अपने बालों में स्प्रे वो करना है, आयरन करनी है, आप इसको शेक करें, बाल धोने के बाद पूरे बालों पे इसको स्प्रे करके ड्राई होने दें। ठीक हो गया। तो फिर आपने जो है वो ब्लो ड्राई और आयरन करें तो आपके बालों को इतना ज़्यादा जो है वो आयरन से नुकसान नहीं तो होगा। ये घरेलू बनाया हुआ घरेलू टोटका है हीट प्रोटेक्टेंट का, जिसके लिए इतने पैसे भी नहीं लगेंगे और को रोज़-रोज़ नया भी नहीं खरीदना पड़ेगा। इसको हम स्टोर करके रख लें तो ये हमारा काफ़ी ये अर्से तक 6 चल महीने सकता है। आप रखें इसको, इसके अंदर तो हमने कोई हुँ, ऐसी चीज़ डाली नहीं जो हुँ, स्मेल देगी। तो ये आपकी इज़िली हम लोग शैम्पू भी बन गया और हमारा हीट प्रोटेक्टेंट भी बन गया, हमारे बालों की भी, और बल्कि सेंट भी बन गया बालों हाँ का। जी, बिल्कुल, हुँ, इसके अंदर आप जिस तरह से मैंने आप हुँ, लेमन ग्रास अगर साथ इसमें हुँ, 1 गिलास पानी के अंदर आप 1 टेबलस्पून के करीब मुट्ठी भर के आप लेमन ग्रास का कहवा बना लें। हुँ, फिर इसके अंदर आप ये बनाएँ, ठीक है? तो जो लेमन ग्रास का एक तो अरोमा बड़ा प्लेज़ेंट है हाँ। और दूसरे नंबर पे आपके बालों पे हीट प्रोटेक्शन और दूसरा सन ब्लॉक का काम भी करेगा। क्या बात है! तो आपके पूरे बाल जो हैं वो सेफ हो चुके हैं। अक्सर सवाल जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि फेस का हमें पता चल गया, अब हमारे हाथ और पाँव का जो कलर है, कम्प्लेक्शन, वो फेस के कम्प्लेक्शन से मिलता ही नहीं है। ऐसे ऐसा ही है। क्यों होता है? और उस पे लोगों को बहुत ज़्यादा मोक भी किया जाता है ना, बड़ा हाँ जी, मज़ाक बनाया जाता है। ऐसे तो ही है। ऐसा होता क्यों है और इसको क्योर कैसे करें? इसलिए कि आप देखें कि ना जो ज़्यादा फ़ोकस होता है सब हज़रात का सिर्फ़ अपना इतना सा फ़ेस होता है। बस, नेक को भी अगर कोई क्रीम वग़ैरह महँगी वाली सीरम यूज़ कर रहे हैं तो वो नेक को भी अवॉइड कर देते हैं सही कि बात। खैर है। हुँ, तो वो इसी तरह से हाथ और पाँव जो है ना, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेग्लेक्ट किया जाता है। हुँ, और अगर हम बच्चियों की बात करें तो वो भी जब शादी के दिन करीब आते हैं तो पागल हो रही होती हैं कि हाय हमारा उफ्टन बता मैनी-पेडी दो बस होने कोई। वाला है, हमारे पाँव जो है वो टैन हो रहे हैं, हुँ, हमारे हाथ, हमारी नक्ल जो है वो ब्लैक हो रही हैं, गर्दन ब्लैक हो रही है, उसके लिए क्या करें? आगे-पीछे जो है ना वो उन्हें इस चीज़ का जो है वो एहसास नहीं होता। आप जब नहाएँ, हुँ, कम से कम वीकेंड पे आप घंटा, 2 घंटा अपने आप को लाज़मी दें, हुँ, ठीक है?
खुद से प्यार करें आप, ठीक है। हम खासकर जो औरतें होती हैं, जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनका घर, उनके बच्चे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाँ, वो अपनी ज़ात को जो है वो उठा के पता नहीं कहाँ रख देती हैं। बिल्कुल ऐसे तो है। ये है कि कम से कम जो है वो 8 दिन में आप अपने आप को जो है वो सिर्फ 2 घंटे अपने लिए रख लें, ठीक हुँ, है। तो वो वाले 2 घंटों के अंदर आप ओवरऑल जो है, जो नहीं कर पा रही हैं ना, तो आप वो सारी चीज़ें बैठ के उसको जो है वो आप करें, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, बिल्कुल। ठीक है। हाथ और पाँव की बात हो रही है, नकल्स की बात हो हुँ, रही है, जॉइंट्स ब्लैक होते हैं, हुँ, ठीक है। बिल्कुल ही वो अलग आपके फेस से जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे होते हैं, नेक, बिल्कुल। फेस और बाकी का जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता। हुँ, इसके लिए 2-3 मैं आपके साथ रेमेडीज़ जो है वो शेयर करती हूँ। ईज़ी हैं, फ़ारिग बैठे हैं, टीवी पे बैठे हुए हैं, ठीक है, फैमिली टाइम है। लेमन लें, लेमन का जूस निकाल दें, हुँ, उसको स्क्वीज़ कर दें। ऑरेंजेस का टाइम है तो माल्टा ले लें, ठीक है। अगर टमाटर फ्रिज में पड़ा हुआ है तो टमाटर निकाल लेके अंदर से उसका गुद्दा सा निकाल दें, थोड़ा-सा उसका जूस रहना चाहिए, सही। ठीक है। तो एक पाउडर आप जो है वो बना के रख लें। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो 1 खाने का चम्मच जो है वो नौशादर, हुँ, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच मुलट्ठी का पाउडर और 1 खाने का चम्मच सोडा। ठीक हो गया। ये चारों चीज़ें आपने ना मिक्स करके एक कंटेनर में आपने रख लेनी है। हुँ, इसके अंदर आप लेमन या माल्टे के छिलके 1 खाने का चम्मच और गुलाब की पत्तियों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये ऑप्शनल है। हुँ, ये डाल लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएँगे। हुँ, ठीक हो गया? ये पाउडर आपने बना के रख लिया। हुँ, अब आप इज़ी बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है कि इसको आपने लेमन ले लिया या जैसे मैंने बताया हुँ, ऑरेंज या ऑरेंजेस इतना सा आप टमाटर काट लें। एक चुटकी के बराबर ये वाला पाउडर लेके उस पे स्प्रिंकल कर लें, ठीक हो गया। ठीक है। आपकी नकल्स ब्लैक हैं, आप यहाँ पे जो है वो मसाज करना शुरू करें। हुँ, आपकी एल्बोज जो है वो ब्लैक हैं, आप इस पे जो है वो मसाज करें। आपकी ये स्टबन फैट बनी हुई है, आपकी नेक पे जो है वो अलग से पीछे लाइन बनी हुई है, हुँ, आप उसको जो है वो यहाँ पे मसाज करें, अपने पाँव पे जहाँ पे भी, ठीक है। तो इसको जो है वो आधा घंटे तक इसका जूसेस जो है वो लगा रहने दें, आधे सही, घंटे के बाद आप वॉश कर दें। ठीक हो गया। नंबर 1। नंबर 2, वीकेंड है। वीकेंड पे आप क्या करें कि इसकी एक पेस्ट बनाएँगे आप। यही वाला जो पाउडर हमने बनाया है, 1 खाने के चम्मच के बराबर ये वाला जो है ये पाउडर ले लें। इसको आपने दही में इसकी पेस्ट को बनाना है। ठीक है। दही में इसकी पेस्ट बनाएँ, इसको आप लेप कर लें। आप अपने पूरे बाजुओं पे लेप कर लें, पाँव पे लेप कर लें, फुल बॉडी पे टैनिंग है, बॉडी पे पेंट इसको वो लगा लें। लगा लें। जो मर्द हज़रात हैं जिनके एक्सपोज़्ड एरिया है, बाइक चलाते हैं, हुँ, वो उनका बॉडी का कलर सारा बड़ा ठीक होता है। जहाँ तक टी-शर्ट ऊपर पहनी गोरे चिट्टे हाँ, होते हैं, वो डे एग्ज़ैक्टली एंड वो नाइट वाज़ेह का, फ़र्क नज़र बल्कि डे जहाँ पे एंड घड़ी पहनी होती है ना वो बिल्कुल ऐसे लाइन खिंची होती है, ठीक है? या तो यही वाला जो पाउडर है, दही में पेस्ट बना के हुँ, इसको जो है वो आप अपनी बॉडी पे पेंट कर वो पे लगा लें, लेप लेप कर कर लें। लें, ठीक हुँ, है? 15 मिनट, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। आधे घंटे के बाद ये ड्राई हो जाएगा। हल्का-सा गीला करके आप जब मसाज करते हुए वॉश करेंगे, हुँ, एक ही दफ़ा यूज़ से सारी बॉडी की टैनिंग इसके साथ क्या खत्म बात हो है! जाएगी, हुँ, ठीक है? और अच्छे रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं तो आजकल इस तरह के ग्लव्स आए हुए हैं, हुँ, सिलिकॉन बेस्ड हाँ, ग्लव्स। हाँ, या उसके आगे आपने देखा होगा जहाँ पे चाइना की जो हुँ, चाइना सेल होती है, चाइना की चीज़ें, तो वो प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं और उसके आगे सिलिकॉन के जो है ना वो हुँ, इस तरह से वो बने हुए होते हैं उसके ऊपर हुँ, ना हुँ, बीड से बने होते हैं। एग्ज़ैक्टली या तो आप वो वाले ग्लव्स पहन के आप उसके साथ जो है वो मसाज करें। तो वो स्क्रबिंग हो रही है एक वो तरह से। स्क्रबिंग हाँ, आपकी हो जाएगी। बॉडी पे हुँ, बड़ा ईज़ी है उसको जो है हुँ, वो अप्लाई करना। हुँ, तो इसके साथ मसाज करते हुए आप वॉश कर दें। हफ्ते में आप कम से कम 2 दफ़ा लाज़मी हुँ। करें, तो आप देखेंगे कि आपकी सारी बॉडी की टोन इवन हो जाएगी। और आपने ये सर्दी, गर्मी हर मौसम में कर सकते हैं। इसको हर मौसम में आप कर सकते हुँ, हैं। सर्दियों के अंदर ये होता है ना कि थोड़ी-सी जो है वो फिर आप बाद में ड्राइनेस फ़ील करते हैं, हुँ, इस तरह की चीज़ को यूज़ करने के बाद। हुँ, तो उसके बाद कोई अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र आप जो है वो लाज़मी फिर हुँ। अप्लाई करें। तो वो आपकी पूरी स्किन एक तरह से अच्छी हो एकदम जाएगी। से बिल्कुल अच्छा हाइड्रेट और मॉइस्चराइज़ हो जाएगी, बिल्कुल। और जैसे मौसम के चेंज होने के बाद जैसे एकदम सर्दी से गर्मी में एंटर हुए हैं, कुछ लोगों की स्किन तब टैन होती है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग अगर गर्मी से सर्दी में एंटर हुए हैं, हाँ जी, उस वक़्त उनकी स्किन टैन होती है। ऐसे ये ही है। ख़ास किस्म का सीज़नल टैनिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि ये पूरा ही साल रहे। ऐसे ही तो है। इसके लिए भी ये इफ़ेक्टिव है? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत हुँ, अच्छा आपने क्वेश्चन किया। वाक़ई हुँ, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, हुँ,
कुछ लोगों की गर्मियों में स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है, और कुछ लोगों की जैसे सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि सर्दी स्टार्ट होते साथ ही हमें बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई, ठीक है। तो बिल्कुल उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप, ये नहीं है कि फुल बॉडी के लिए, इसको आप अपने फेस पे भी जो है वो यूज़ कर सकती हैं। ओके। ये हेड टू टो आपके लिए जो है वो टैनिंग को रिमूव करने, एंटी टैन, ये आपका एक्सफोलिएटर इसको कह लें या मास्क कह लें, ये एंटी टैन, ये 3 in 1 है। ये आपका डीप पोर क्लिनजर भी है, आपकी ड्राई डेड लेयर को भी रिमूव करेगा, ये आपकी टैनिंग को भी रिमूव करेगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड जो है वो बन रहे होते हैं, ये ब्लैक हेड वाइट हेड को भी जो है ये रिमूव करेगा। क्या तो बात ये है। ओवरऑल इसकी जो क्वांटिटी मैंने सारी एडजस्ट की है, ये आपकी स्किन के लिए भी सेफ है, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए जो है ये बेहतरीन तो रिजल्ट ये है आप इसका। साल में किसी वक्त भी इस्तेमाल कर, और हर बंदा इसको इस्तेमाल करे, हर मर्द कोई इसको, खवातीन दोनों। जिनकी ड्राई हो हम्म, जाए बाद में मॉइस्चराइज कर लें, और जिनकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाद में टोनर जरूर यूज करें, ताकि जो पोर्स इसने डीप पोर क्लिंस किए हैं, तो टोनर उन पोर्स को मिनिमाइज कर दे, उसको फाइन कर दे। ओके, तो पोर्स एक तरह से बंद हो जाते हैं। अगर बॉडी की बात करें या न्यू ब्राइड्स की बात करें, आजकल एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी, इसका बहुत इशू है गर्ल्स को, बल्कि बॉयज़ को भी है कि बहुत एक्सेसिव हेयर। पहले शायद पहले के ज़माने में इस तरह से नहीं हुआ करता था। ऐसे ही है। तो ये एक तो हो क्यों रहा है, या कौन सी चीज़ें अवॉइड करें, या कौन सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में ऐड करें कि हम इससे जान छुड़वा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, आजकल ये बच्चियों को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही हैं कि ना बॉडी पे, फेस पे, ख़ासकर जब हार्मोनल चेंजेस आती हाँ। हैं बच्चियों के अंदर, हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं, तो फेस पे बाल नहीं होते, फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो बहुत बड़ी जो मिस्टेक करती हैं ख़वातीन, माएँ, बच्चियाँ, कि वैक्स जो है वो करवाना शुरू कर सही देती गलत हैं। है? बिल्कुल, आप देखें, मैं इसको थोड़ा-सा जो है ना इस चीज़ को, कि आप अगर कहीं पे लेज़र करवाने जाते हैं, फेस हेयर लेज़र रिमूवर, तो वो मोटे बालों के ऊपर काम करता है, ब्लैक बालों पे लेज़र जो है वो काम करता है। जहाँ पे रुआँ होता है, बारीक बाल होता है, तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आप जाएँ, पहले जो है वो इसको जो है वो हफ़्ते में 2-3 दफ़ा रेज़र करें, ताकि बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो, बाल थोड़ा मोटा होगा, ब्लैक होगा, तो यहाँ पे जो है वो लेज़र जो है वो काम बिल्कुल करेगा। ऐसे ही। ठीक है? तो इस वजह से जो है ना वो बालों को बहुत ज़्यादा जो है वो रेज़र करना, वैक्सिंग करना, इस कंडीशन में जब आपके हार्मोन्स ऑलरेडी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बालों की ग्रोथ हो रही है, तो आप अपने फॉलिकल्स को और ज़्यादा जो है वो आप स्टिमुलेट कर देते हैं। हुँ, एक की जगह 2-2 3-3 बाल आ रहे होते हैं। हुँ, तो मैं यहाँ पे जो है वो, मेरे पास कोई भी मदर्स ये प्रॉब्लम, ये इश्यू अपनी बच्चियों का लेके आती थी कि ये बच्चियाँ जो है वो बड़ा वो फ़ील कर रही हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ हाँ। कर रही हैं, बच्चियाँ मज़ाक उड़ा रही हैं कि इतनी ज़्यादा बाल हैं इस तरीके से। तो मैं माँओं को ख़ासकर यही मैं कहती थी कि आप जो है ना प्लीज़ बच्चों का माइंड इस तरफ मत आने दें। इनका फ़ोकस इनकी एजुकेशन की तरफ रखें। हुँ, मैं भी बच्चियों को ये समझाती थी। तो बहरहाल, अगर ये इशू, ये वाली अगर प्रॉब्लम हो रही है, वैक्स, थ्रेड या लेज़र इस मसले का हल नहीं है। जो अच्छा हुँ, टेक्नीशियन है, जो एस्थेटिक क्लिनिक चला रहा है ना, हाँ, वो पहले जो है वो काउंसलिंग करते हैं। सही। हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से बाल हो रहे हैं, वो कभी लेज़र नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव है ही नहीं है। आपके हार्मोन्स को ठीक होना ज़रूरी है उसके लिए। हार्मोन्स को हुँ, ठीक होना ज़रूरी है, ठीक है? सही। एक फ़ेज़ आता है, हुँ, ठीक है? 2-3 साल बाद जब बच्चियों का साइकिल सिस्टम रेगुलर हो जाता है, हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, ये इश्यूज़ खुद ही एक्ने ठीक होना या शुरू इस हो तरह के जाते हैं। ट्रीट होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जंक फूड्स बच्चियों को मत खिलाएँ, मत यूज़ करने दें। कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है? बहुत ज़्यादा, जैसे चिकन वग़ैरह इस तरह की चीज़ें। हुँ, नींद पूरी करें, ठीक है? और थोड़ा-सा उनका लाइफ़स्टाइल जो है ना, उनको नेचर की तरफ जो है वो लेके आएँ। ताकि अगर हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से उनको एक्ने या मूड स्विंग हो रहे हुँ, हैं, या स्ट्रेस में आ रही हैं, या वेट गेन कर रही हैं, हुँ, ये इश्यू भी बच्चियों में बहुत ज़्यादा हो जाता बहुत है, ज़्यादा। ठीक है? हुँ, तो इस चीज़ को जो है ना वो, इस सारी चीज़ों का, मसलों का जो वो इलाज है ना, वो आपके एस्थेटिक क्लिनिक्स नहीं है, वो मेडिसिन्स नहीं है, ठीक है? जितना आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएँगे ना, उतना जल्दी ही इन चीज़ों, इन मसलों से जो है वो निकलेंगे, और लॉन्ग टर्म अगली लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम्स और इश्यू, मसले मसाइल नहीं होंगे, हुँ, ठीक है? अब बालों की अगर हम बात करें, तो अगर अनवांटेड फेशियल हेयर हुँ, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
तो उसके लिए एक मेरी बहुत इफेक्टिव जो है वो हर्बल है, रेमेडी है, वो मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल। उसके अंदर जो है वो कुश्ते शीरी, ओके। कुश्ते शीरी के अंदर ये प्रॉपर्टी और क्वालिटी है कि वो बालों की जड़ों को वीक करती है, हुँ। आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है, ठीक है। तो एक मैं आपके साथ जो है वो हर्बल पाउडर या उपटन जो है वो शेयर करूँगी, वो बना के रखें हुँ। माएँ, और इस तरह की बच्चियों का जो भी इशू हो रहा है वो इसको यूज़ करवाएं। आपने क्या करना है, 100 ग्राम जो है वो कुश्तेशीरी आपको आराम से पंसारी की दुकान से मिल हुँ। जाएगी। 100 ग्राम ही इसके अंदर मसूर की दाल का आटा, ठीक है। दोनों 100 ग्राम जो है वो ले लेना है। एक चाय की चम्मच के करीब इसमें फटकड़ी और एक चाय की चम्मच नौशादर का पाउडर, बस। हुँ। और एक छोटी टिक्की या बड़ी चुटकी के बराबर इसके अंदर काफूर। ओके। ये आपने वहीं पंसारी की दुकान से नुस्खा जो है वो बनवा के ले आना, ठीक है। ठीक है। और सूरन तल्ख, सूरन-जान तल्ख। तल्ख, ठीक ओके। है। इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी क्वालिटी है कि ये भी जो है वो रूट्स को जो है ये वीक करता है, ठीक है। हुँ। ये भी 100 ग्राम इसमें ऐड करवा लें। ठीक हो गया। ये वाला नुस्खा 100% इफेक्टिव है। जहाँ जहाँ जिस जिसको बताया उन्होंने यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुआएं दी हैं। क्या बात। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है, इसको आपने जो है वो इसका जो है ये पाउडर सब बना के रख लेना है। शाम में जैसे बच्चियाँ इजी हैं या हुँ। वीकेंड में हफ्ते में 2 दफ़ा इसको जो है वो यूज़ करना है हुँ। आपने, ठीक है। तो इसको आपने दूध के अंदर इसकी जो है ना ये पेस्ट सी बन जाएगी। तो इसको जो है वो पूरे फेस पे भी लगा सकते हुँ। हैं, या जहाँ जहाँ पे बाल हैं ज़्यादा वहाँ है। पे लगाएं। इसको ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद क्या करना है, इसी के अंदर एक चाय की चम्मच अगर आप हल्दी की भी डलवा देंगे हुँ। ना, तो फिर ना दाग धब्बे नहीं रहते फेस के ऊपर, ठीक है। दाग धब्बों को भी खत्म करेगी। ठीक हो गया। तो ये आपने क्या करना है कि इसको हल्का सा हाथ गीला करके, क्योंकि ये ड्राई हो चुकी हुँ। होगी, ड्राई को रब नहीं करना। हाथ थोड़ा सा पानी के अंदर डिप करते चले जाना है और टिप्स के साथ इस तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको बट्टियां बना के उतारना है। ठीक है। ये पाउडर क्या करेगा कि ये जो है ना आपके बालों की, आप देखेंगे ना इसको, तो इसमें आपके बाल आ जाएंगे बाहर। ओके, यानी खुद ही तो रहेंगे। ओह वाओ! इसको आपने मसाज करते हुए इस तरह सर्कुलर मोशन में बाल आपके आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ रिमूव होते चले जाएंगे। सही। 5 से 10 मिनट मसाज करने के बाद आपने खुले पानी चेहरे से वॉश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक टोनर बना के रखना है, हुँ। जो अंदर से पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करके जड़ को भी वीक करेगा और पोर जो खुले उसको बंद करेगा। हुँ। रोज वाटर 100 ml, एक बड़ी चुटकी फटकड़ी का पाउडर, ठीक है। बस। तो ये एंड पे पूरे फेस पे स्प्रे कर लेना है। ठीक हो जिस गया। क्वांटिटी के साथ बताया उसी क्वांटिटी के हुँ। साथ आपने बनाना है, ठीक है। फटकड़ी जो है ये भी हेयर की ग्रोथ को जो है वो कम हुँ। करती है, स्लो डाउन करती है, हेयर फॉलिकल्स को जो है वो डेड करती है और उसके बाद पोर्स को मिनिमाइज करती है। एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी है, क्योंकि आपने जो है वो मसाज में जो है वो उसको रिमूव किया है, तो आपकी स्किन को जो है ये नॉर्मल कर देगी। वाओ! हफ्ते में 2 दफ़ा इसको यूज़ करवाना हुँ। शुरू करें, ठीक है। अगर वैक्स पे नहीं गए तो इसके फौरी रिजल्ट आएंगे। अगर आप वैक्स करवा रहे हैं तो आप जो है वो इसको यूज़ करना शुरू करें। अगर वैक्स आपको मंथली करवानी पड़ हुँ। रही थी तो आपको 2 महीने बाद फिर वैक्स की ज़रूरत सही, वैक्स पड़ेगी। या थ्रेड या जो भी हम करवाते हैं। और इसको हम कितने अरसे में, ऐसा होता है कि अगर किसी भी ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ है किसी के बालों की, तो कितने अरसे में जो है आपकी ग्रोथ बहुत मिनिमाइज़ हो छः जाती है? महीने तो लगेंगे। ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि हम कोई उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, कोई हुँ। केमिकल नहीं लगा हुँ। रहे। तो 6 महीने लगेंगे। 6 माह के अंदर जो है वो अगर हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा यूज़ करें तो 50% आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी क्या इसके बात है! साथ। तो वो कोई लेज़र इंशाल्लाह, ट्रीटमेंट किसी चीज़ की ज़रूरत इंशाल्लाह, नहीं है। इंशाल्लाह, रोज़-रोज़ इंशाल्लाह। पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 जी, जी। दफ़ा हफ़्ते में तो पार्लर जाना पड़ता है आपा। बिल्कुल ऐसे ही है, हुँ। पार्लर जाना पड़ता है। दूसरे नंबर पे जो बच्चियाँ नहीं करवाना चाह रही, हुँ। लेज़र नहीं करवाना चाह रही या फोड़ नहीं, क्योंकि उसकी भी सिटिंग्स होती हैं, या ठीक है? हुँ। तो उसमें ये है कि ये यूज़ करेंगी तो आपको फिर लेज़र की भी ज़रूरत नहीं हुँ। पड़ेगी। तो वैसे नेचुरली आपके बाल खत्म हो जाएँगे। नेचुरली, हाँ और जी। अगर बॉडी के हेयर की बात करें, तो हाँ उसपे जी। भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके लिए कुछ डिफरेंट होता इसको है? फुल बॉडी पे आप यूज़ कर हुँ। सकते हैं। पूरी बॉडी के लिए भी जो है ये इसी तरह से जो तो है वो वैसे ही सारे बाल इसी आपके तरह से रिमूव हो जो है वो जाएँगे। इफ़ेक्टिव है। और नंबर 2, बच्चियों के हार्मोन्स को हुँ। कोशिश करें कि हार्मोन्स को जो है वो लाज़मी जो है वो बैलेंस रखें। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के हुँ। लिए यही कि मंथली उनका साइकिल सिस्टम जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, हुँ। मंथली होने चाहिए। बच्चियों को कई दफ़ा 2-2 महीने, 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते, हुँ। हुँ। 2-3 माह बाद आते हैं, या बिल्कुल फ्लो नहीं होता या ओवरफ्लो होते हैं, ठीक या है?
तो पीसीओएस ये की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। बहुत बच्चियों, अनमैरिड बच्चियों के अंदर माँ इतनी परेशान होती हैं कि ये वाले जो है वो इश्यूज को जो है वो फेस करना पड़ रहा या होता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, करने के लिए जो है वो बहुत हमने जो है इस पे प्रोग्राम किए हैं, बहुत इस पे जो है वो रेमेडीज शेयर की हैं। तो जो बच्चियां जिनका अभी जो है वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उनके लिए मैं दो जो है वो कहवे लाजमी जो है वो शेयर करना चाहूंगी। जरूर। जिन बच्चियों को तो मंथली पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मल है, रेगुलर है, ठीक है, ठीक है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होती है और हाथ पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म, पसीना आता है और बच्चियों का यानी कि स्टमक गर्मी होती है, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस टाइम तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तरह की बच्चियों को जो मैंने देखा है, दाने निकलना शुरू हो हाँ। जाते हैं, चेहरा एक्नी से भरना शुरू हो जाता है, मैदे की गर्मी की वजह से बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हिद्दत हो जाती है, ठीक है। इस तरह की बच्चियों को, जिस तरह से हमने चिकन वगैरह कहा, गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सुबह कोशिश करें कि दही का नाश्ता, दूसरे नंबर पे अगर दही नहीं बच्चे पसंद करते, नहीं खाते, तो उसके अंदर आप क्या करें, रूटीन बना लें गर्मियों के अंदर, चिया सीड, तुख्मे बलंगा, गूंद कतीरा, तीनों ओके। चीज़ें एक एक पाव पंसारी की दुकान से ला के, गूंद कतीरा मोटी डलियों में होता है, उसका भी पाउडर बनवा के ये कंटेनर में डाल दें। सही। रात को जो है वो एक खाने का चम्मच जो है वो एक गिलास पानी के अंदर इसको भिगो दें। सुबह उठ के इसी के अंदर थोड़ा सा हनी और लेमन स्क्वीज करें, ये बच्चियों को देना शुरू कर दें, ठीक है। जिनके हाथ पांव गर्म है, जिनके मिद्दे में गर्मी है, गर्मी की वजह से चेहरे पे एक्नी हो रही है, इशू हो रही हैं, पेनफुल जो है वो पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, खुल के पीरियड्स नहीं आ रहे, ये उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं या बहुत कम जो है वो फ्लो है, ठीक है, ये उनके लिए अच्छा, नहीं। बॉडी हीट की वजह से ये जी सिर्फ जी जी उनके लिए है। जी, सही ये हो गया। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, हाँ। ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है। और पीरियड्स के दिनों के अंदर ये नहीं लें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। ओके। तो जिन दिनों पीरियड्स हैं वो वाले दिन जो है वो 8 दिन स्किप कर दें, अदरवाइज जो है वो सुबह में इसको हर जो है दिन वो हर फॉलो रोज ले सकते हैं। हर रोज ले सकते हैं। कभी ठीक अब भूल भी गए, नो प्रॉब्लम, है। ठीक है। दही के अंदर डाल के इसको ले लें, ठीक है। सुबह के अंदर जो है वो कोशिश, और बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी का इंटेक प्रॉपर करें। अब हम आ जाते हैं जिनकी बॉडी ठंडी रहती है, बहुत, उनको पीरियड्स का ओवरफ्लो है और बॉडी बहुत ठंडी है, उनकी हिद्दत नहीं है बॉडी के अंदर, वीक है, हाँ। खून की कमी है, उनका एनेमिक हो कलर जाती हैं एनेमिक है लड़कियां। बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह की बच्चियों के अंदर जिनके खून की कमी है बहुत ज़्यादा और बॉडी के अंदर उनके हीट नहीं है, हिद्दत नहीं है, उनके लिए क्या करें, एक पाव ज़ीरा, एक पाव गाजर के बीज, एक खाने का चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़, ये मिक्स करके ये एक पाउडर बना के रखें, ठीक है। ठीक है। पीरियड्स के दिनों के अंदर बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, ठीक है, इसका कहवा 1 कप जो है वो गर्म पानी का करें, 1 चाय की चम्मच ये डालें दम के अंदर, पीरियड 4-5 दिन शुरू होने से पहले, पीरियड्स के दौरान ये लें। ठीक है। एक तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करेगा क्योंकि जो गाजर के बीज हैं इनकी ये क्वालिटी है कि हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, ठीक है। उसके बाद अजवाइन की तासीर, ज़ीरा इसके अंदर जो है ये, और जो गुड़ है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हिद्दत को जो है वो लेके आएगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और जो पेनफुल पीरियड्स हैं वो बहुत आराम से जो है वो flow हो ओवरफ्लो होता है वो भी जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वो भी कंट्रोल होगा। और काइंडली कोशिश करें कि बच्चियों को इन डेज के अंदर जो है वो बच्चियां बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। पेन किलर आज तो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब ये वाला कहवा लेंगे, आप बिलीव करें आपको पेन किलर मेडिसिन लेने की यानी ज़रूरत कि नहीं पड़ेगी। हमें मेंस्ट्रुएशन से एक हफ्ता पहले ही ये इस्तेमाल इसको करना यूज़, शुरू आप पता है कि मेरी कर डेट्स देना आ रही चाहिए हैं, या बहुत पेन हो रही, क्रैम्प्स है बॉडी के अंदर, बच्चियों को वॉमिटिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, तो ये वाला कहवा उन दिनों में और फिर पीरियड्स के दिनों में बाद में बेशक नहीं लें। और आपा कुछ लोगों को ना फेस पफीनेस हो जाती है, उनका फेस इतना मोटा होता नहीं है होता नहीं, इन दिनों जितना इन स्वेलिंग हो दिनों में, इतना जाती है, स्वेल, बॉडी स्वेल, फेस स्वेल। तो ऐसे ये ही तो है, वैसे नॉर्मल समझा जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल हर एक का जो है वो थोड़ा सा बॉडी का साइकिल सिस्टम डिफरेंट होता है। ये वाला वो कहवा लेना शुरू करेंगी,
उनके काफ़ी हद तक जो है वो मसले जो है वो ख़त्म मसाइल हो हल हो जाए जाएंगे। इंशाअल्लाह। और आपा एंड पे मैं ज़रूर एक सवाल करना चाहूँगी, आपके पास मेजॉरिटी लोग आते होंगे और यही पूछते होंगे कि हम रंग गोरा कैसे करें? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये मुझे लगता है सबका ही सवाल है, एशियन कंट्रीज़ में सवाल ये सबका होता सबका है। है। लेकिन हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि रंग गोरा किया जाए, कि बिल्कुल ही आप अपना रंग चेंज ही कर दें। आई एम श्योर आप भी नहीं करती होंगी नहीं, कि नहीं। आपने उसी स्किन को बेहतर बनाना, और हमने जितनी भी इस वक़्त टोटके आपसे पूछे हैं, वो सारे उसी स्किन को बेहतर करने के लिए हैं। कोई बेहतर ऊपर करनी से रंग नहीं चढ़ा रहे हम, नहीं चढ़ा या ना रहे। क्रीम उस तरह की लगा रहे ऐसे हैं। ही है, ऐसे तो ही इस है। बारे में आप क्या कहती हैं? लोगों को आप किस तरह से गाइड करती हैं? स्पेशली यंग लड़कियों को आप क्या कहती हैं कि अच्छा तुम क्या करो कि तुम्हें ये रंग गोरे का कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए? हाँ, 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 हाँ। हुँ, हाँ जी, बिल्कुल हमारे यहाँ पे ना ये इसके अंदर जो किरदार है ना, ये जो व्हाइटनिंग क्रीम और इनकी हुँ, जो एड्स है ना, हुँ। इन्होंने ना बच्चों के खोपड़ों में ना बच्चियों को ये चीज़ बिठा दी है कि बस चिट्टा रंग होगा तो ही रिश्ता होगा, सही बात चिट्टा है। रंग होगा तो आप खूबसूरत लगोगे, चिट्टा हुँ, रंग होगा तो आप पे कपड़े सूट करेंगे अदरवाइज़ नहीं। ऐसे ही। तो सफ़ेद रंग खूबसूरती नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हुँ, आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारा कर रही होती हैं आपकी पर्सनैलिटी। तो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो ग्रूम करें, अपने हुँ, आप को ग्रूम करें, हुँ। तो वो पहनना ओढ़ा बल्कि सांवले रंग में ज़्यादा जो है वो कशिश सांवला है, रंग अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव। वो हुँ, ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स से बच्चियाँ निकल आएँगी ना हुँ, तो वो हर बच्ची जो है वो खूबसूरत है। हुँ, बस ये है कि इस चीज़ पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि दाने निकल आए हैं, हुँ, बाद के दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, ग्लो नहीं, जैसे हमने ओवरऑल बात की। हुँ, तो एक मैं जो है वो सीरम इस तरह का जो है वो इंस्टेंट जो है हुँ, वो ग्लो के लिए, व्हाइटनिंग के हुँ, लिए, एंटी टैन, एंटी पिगमेंटेशन के लिए ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी, बिल्कुल। जिसके 100% रिज़ल्ट हैं और कोई इतना महँगा भी नहीं है हुँ, और लगाना भी आसान हुँ, है, ठीक है? ज़रूर। मैं देखिए ज़्यादा उपटन्स वगैरह ये चीज़ें जो है ना उसको मैं वो भी शेयर कर रही होती, नो डाउट उसके रिज़ल्ट हैं। लेकिन आजकल जो है ना वो इंस्टेंट बच्चियाँ चाहती हैं, टाइम हाँ, कि किसी के फ़ौरन से हो पास जाए। भी नहीं है। टाइम नहीं है, इन्हें है कि बस हुँ, इधर लगाएँ और इधर हमारा मसला हल हो सही जाए। बात। उसके लिए जो है वो मैं एक सीरम जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है? एक जेल टाइप जो है ये क्रीम है जो कि लगानी भी आसान है और इफ़ेक्टिव है, 100% जो है वो उसके रिज़ल्ट हैं, ठीक हुँ, है? इसके लिए आपने क्या करना है, आजकल आप देखें क्यारियों में भरे हुए हैं मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल। हुँ, गेंदे के फूल जगह-जगह येलो पिगमेंट है और गेंदे के फूलों के अंदर मैरीगोल्ड में ये क्वालिटी है कि जितना मर्ज़ी दाग धब्बे हों, छाइयाँ हों, यहाँ तक कि अगर एक्ने के बाद आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जो है ना वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड के मुँह नहीं बन रहा हाँ, होता, हाँ। ठीक है? तो ये उसको भी जो है वो पॉप अप करके निकाल देता है। गेंदे के फूलों का एक्सट्रैक्ट इतने कमाल के उसके जो है वो रिज़ल्ट क्या है। बात है! ठीक है, आपने क्या करना है, आप जो है वो तकरीबन 20 से 25, मैं थोड़ी क्वांटिटी बता हुँ, रही हूँ, आप पहले ये बनाएँ, जब सूट कर जाए तो फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हुँ, जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि ये वाली रेमेडी जो है ये मुफ्त के अंदर ही है, इसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपया लगना है। हुँ, महीने के लिए आप जो है वो इसको बना के रख सकते हैं, बल्कि अपनी फ्रेंड्स को भी बड़ा प्राउडली इसको जो है वो आप शेयर कर इंट्रोड्यूस करवाएँ। सकते हैं। हाँ जी, बनाएँ, हुँ, आप उनको भी दें कि ये देखो ये मैंने बनाई है। आपने क्या करने हैं, अगर 20 फूल आपके पास गुलाब के हैं, 20 फूल ही आप जो है वो मैरीगोल्ड जो है वो गेंदा, ठीक है, इसके ले लें। हुँ, इनको जो है वो आपने धो के इनको अपने शैडो ड्राई कर लेना है, सही। ठीक है? 3-4 दिन पड़े रहेंगे, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएँगे कि हाथ से आप इसको इस तरह से मस लेंगे, तो ये बिल्कुल आपका जो है ना वो पाउडर फ़ॉर्म में आ हुँ, जाए। तो इसका अगर आप पाउडर बनाएँगे तो ये तकरीबन दोनों का पाउडर 2-2 टेबलस्पून बनेगा। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर आपने मुलट्ठी का पाउडर डालना है और पंसारी की दुकान से आपको मिलेगा सीबकतौन। ठीक है। सीबकतौन के बीज आपको जो है वो मिलेंगे। तो सीबकतौन के बीज भी आपने लाके, जैसे अनारदाना होता है ना, ये इस तरह से बीज होते हैं। हुँ, तो इसके भी बीज आपने लाके पाउडर बना के 2 टेबलस्पून, इसका सारी चीज़ों के 2-2 टेबलस्पून ले लेने हैं। ठीक हो गए। 2-2 टेबलस्पून ये आपने ले लिए, 200 एमएल आपने ग्लिसरीन ले ली और इसके अंदर आपने 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल के लेने हैं। सही। ये सारे जो पाउडर है आपने ग्लिसरीन एलोवेरा जेल के अंदर डिप करके एक शीशे की जैम की बोतल आप ले लें बेशक, हुँ, वो हर एक घर के अंदर होती है, उसमें डाल के आपने ढक्कन बंद करके इसको आपने खोलते हुए गर्म पानी के अंदर रख दें, या 8-10 दिन के लिए जहाँ किचन में आपके हीट है, कैबिनेट है, अब वहाँ पे इसको रख के भूल जाएं। ठीक है। 8-10 दिनों के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इसको मलमल की 2-3 तहें लगा के उस कपड़े के अंदर डाल के इसको निचोड़ के अच्छी तरह इसको निकाल दें। हुँ, ये आपका एक सीरम रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये वाला जो सीरम है, ये आपकी जो है वो 15 दिन के अंदर डेली आपने हुँ, लगाना है, ठीक है? आपके दाग धब्बों को साफ करेगा, आपकी छाइयों को ख़त्म करेगा,
आपकी कलर टोन को इवन करेगा। मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये अगर आपका जो नेचुरल कलर है वो आपका डार्क टोन में, और मैं कहूँ कि जैसे वाइटनिंग क्रीमों का चिट्टा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप जो कलर लेके पैदा हुए थे, आप जो कलर लेके पैदा हुए थे, ये वो वाली टोन वो आपकी वापस आ वापस जाएगी। लेके आएगा। ये क्लेम मैं जरूर 100% जो है वो मैं करूंगी। क्या बात है। तो ये आप जो है वो इसको इसको जेंट्स हजरात भी लगाएं, इसको बच्चियां भी, कोई भी इसको जो है वो लगा सकता है, ठीक है। ओवरऑल अब जहाँ पे छाइयाँ हैं, ठीक है, महीना हो गया, अभी ये टैनिंग होना शुरू हुई है, छाइयाँ आना शुरू हुई हैं, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, तो जहाँ पे छाइयाँ हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसी को थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करेंगे। सही। आपने क्या करना है, आपने फेस को वॉश कर लिया। फेस को वॉश करके आपने क्या करना है, साफ सुथरा मलमल का कपड़ा लेना है, दुपट्टा ले लें, उसको उंगली के ऊपर रब करके लपेट के उसको, तो आपने जहाँ पे फ्रैकल्स हैं आपने वहाँ पे मसाज करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइट हाथ से, बहुत ज्यादा नहीं कि आपने खींचना है स्किन को। आपने घड़ी की तरफ देख के 3 मिनट, आपने दोनों तरफ अगर चाहिए, आपने कपड़े को लपेट लिया, आपने वहां पे मसाज करते जाना है। 3 मिनट पूरे हो गए, आप फील करोगे वहां से स्किन रेड हो गई, ठीक है, स्टिमुलेशन हो गई, या। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गई। अब जो सीरम आप वहां पे लगाओगे ना, वो फौरन पेनिट्रेट करेगा, ओके। ओके। ठीक है, वो फौरन पेनिट्रेट करेगा। वहां पे आपने 4 से 5 दफा लगाना है। आप लगाओगे ड्राई हो जाएगा, आप लगाओगे ड्राई हो जाएगा, आप लगाओगे ड्राई हो जाएगा। सही। आपने वहां पे लगाना है, ड्राई होने देना, फिर लगाना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, ठीक है, सेफ है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। ये वाला सीरम नाइट में यूज करें, और जो हमने जो उपटन अपना शेयर किया है मुल्तानी पहले, मिट्टी वाला पहले वाला। हाँ, वो हफ्ते में, अगर मुल्तानी मिट्टी वाला है, ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी वाला लगा लें। अगर ड्राई स्किन है, जो हमने अलसी के पाउडर वाला बताया, फेस वॉश जो हमने रेमेडी शेयर की है उससे करें। मैं 100% श्योरिटी के साथ ये मैं क्लेम कर रही हूँ आपके चैनल पे बैठ के, कि इस तरीके से आप इन रेमेडीज को, इन चीजों को यूज करेंगे तो 100% छाइयाँ किसी भी चीज से नहीं जा रही, इससे चली जाएगी। क्या बात है। क्योंकि देखिए, मेरा एक एस्थेटिक क्लिनिक भी है, हम हाइड्रा फेशियल, हम माइक्रो नील्डिंग करते हैं, हम डर्मा अब्रीजन करते हैं। उसकी जो टेक्निक है, माइक्रो डर्मा अब्रीजन जो हम कर रहे होते हैं, वो हम अपनी ऊपर की सुपरफिशियल डेड लेयर को उसके साथ रिमूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। हाँ। हम कुछ, हमारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें हम वहाँ पे पहले ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं, फिर हम इन्फ्यूज करते हैं अपने डिफरेंट गैजेट्स के साथ सीरम को। तो एक तरह से वो वही तरीका आपने बताया है कि हमने इसको करते रहना, ब्लड करते रहना। सर्कुलेशन को या। कैसे तेज किया, और इसके अंदर के जो इन्फ्यूज्ड ऑयल हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, उन्हें हमने स्किन की डीपर लेयर में पेनिट्रेट कैसे करना है। क्या बात है। और फिर इस तरह से इंसान खूबसूरत हो जाएगा, और गोरे रंग का कॉम्प्लेक्स तो शायद हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपका पुराना जो आपका बचपन का रंग है वो जरूर वापस आ जाएगा। इंशाल्लाह, हाँ, और इंशाल्लाह, आई थिंक इंशाल्लाह, इससे ज्यादा बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती। अब आप इंशाल्लाह। हर्बलिस्ट हैं, कोई हर्बल इस तरह की कोई जड़ी बूटी होती है जिसका कोई साइड इफेक्ट पे हो, या नहीं होता? बहुत सी, ये जितनी हमने हर्ब्स आपको देखे, मैंने एक क्वांटिटी के साथ शेयर की हैं। हाँ। मैं अगर आपको कहूँ कि जो लौंग है, इसके बड़े ज़बरदस्त एंटी एजिंग के बेनिफिट्स हैं। आप लौंग का पाउडर उठाएं, उसको पीसें और फेस पे लगा ले, वहीं पे आपकी स्किन पे छाले बन जाएंगे, एलर्जी हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगे। एलोवेरा आप उठाएं, काटे दरख्त अपने पौधे से निकाल के मुंह पे लगाएं, खारिश शुरू हो जाएगी, हाँ। एलर्जी शुरू हो जाएगी। हनी है, हनी कितना अच्छा है, ऐसे उठा के डायरेक्ट लगा लेंगे, हर एक को नहीं, कुछ लोगों को बेसन से भी कुछ मसला होता लोगों है। को बेसन से दाने निकल आते हैं। इसलिए हमारी जितनी भी, मैं खासकर जो है, मैं किसी की बात नहीं करती, मैं जो चीज़ें जो है वो शेयर कर रही होती हूँ पूरे जिम्मेदारी के साथ। मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी कंपनी है जिसके अंदर जाहिर सी बात है हमारे ऑर्गेनिक है, एक्सट्रैक्ट जो है वो हम निकाल रहे होते हैं, इन्फ्यूज्ड हमारे ऑयल जो है वो बन रहे होते हैं, सीरम्स बन रहे होते हैं। उन सब में एक परसेंटेज होती है कि कौन सी चीज़ किस परसेंटेज के साथ, किस बेस ऑयल के अंदर, किस जेल के अंदर कितनी ऐड होनी है। सही। तो उन्हीं चीज़ों को मैं सामने रख के जितनी भी अपनी फार्मूलेशंस, रेमेडीज आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, तो मैं उन्हीं चीज़ों को सामने रख के कर रही होती हूँ। ओके। तो मेरे जितने जो मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर कर रही होती हूँ, तो मेरे दिए गए तरीकों के साथ और उस क्वांटिटी के साथ आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% जो है वो सेफ है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपा, आपने आज
पूरे पाकिस्तान के नहीं बल्कि शायद बहुत से इससे बाहर भी बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ को रिजॉल्व इंशाल्लाह। किया है। और आपने हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिकली, इकोनॉमिकली। आजकल लोग इस तरह की चीज़ें कम ही शेयर करते हैं और आपका हाँ होना जी। हमारे लिए बाइस शर्फ है। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर कमिंग। तो आपने जो भी रेमेडीज़ बताई हैं इनको उसी क्वांटिटी के साथ इस्तेमाल करें और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। और जो दुआ है वो तो आपा के लिए ही बनती है। एंड और उसके अलावा भी आपके कोई सवाल आते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा भी इनको इनवाइट करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। खूबसूरत रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।